सो रिवाइज किया लास्ट टाइम का पोर्शन, सिर्फ लास्ट टाइम का नहीं पूरा। फर्स्ट टाइम नहीं, लास्ट टाइम थे नहीं, फर्स्ट टाइम थे। यस, बाकी लोग रिवाइज किया नहीं? सर बहुत हार्ड वर्क लगता है रिवाइज करने में, या फिर सरप्राइज आ गया लेक्चर ट्यूसडे के दिन ही? ये इशू हुआ क्या? मतलब प्लान किया था कि रिवाइज करेंगे फ्राइडे तक और बीच में का आ गया लेक्चर, बीच में ट्यूसडे के दिन। क्यों रिवाइज नहीं हुआ भाई? क्या रीजंस हैं? कॉलेज की छुट्टी चल रही है तो उसका तो आर्ग्यूमेंट जाएगा नहीं, तो क्या रीजन है उसके अलावा? बताइए क्यों रिवाइज नहीं हुआ? सबके से पूछ रहा हूँ, वन बाय वन स्टार्ट। एक रीडिंग हुआ एटलीस्ट, ठीक है। क्यों नहीं हुआ? बस देखा समझ में आ गया। ये टॉपिक्स रिवाइज किया गया? हाँ, राइट्स नहीं, मैं टॉपिक्स की बात कर, ठीक है। किया रिवाइज, डन। हाँ या नहीं? हाँ, वन टाइम रीडिंग किया है, ठीक है। चलो, सो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था विद द राइट्स, ठीक है। तो राइट्स के बारे में डिस्कस क्या किया था, लेट्स रिवाइज इट क्विकली। तो राइट्स के बारे में हमारा मेन ओपिनियन क्या था? इट वाज ऑल अबाउट द एंटाइटलमेंट। लाइक हमने डिफरेंशिएट किया था बिटवीन ऑल द की टर्म्स। सो वी नो कि राइट्स इज ऑल अबाउट एन एंटाइटलमेंट, ठीक है, एज अ ह्यूमन बीइंग, जो किसके रिक्वायर्ड होता है? रिक्वायर्ड फॉर द डिग्निफाइड लाइफ, अ कॉमन डायलॉग फॉर एवरीथिंग, फ्रीडम हो, जस्टिस हो, व्हाटएवर इट इज। सो राइट्स के बारे में हमने स्टार्ट किया था कि इट इज ऑल अबाउट द एंटाइटलमेंट, ठीक है। देन वी आल्सो डिस्कस्ड कि आखिरकार ये राइट्स हमें प्रोवाइड कौन करता है? स्टेट, ठीक है। राइट्स का स्टार्ट कहां से हुआ? एवोल्यूशन फ्रॉम द यूरोप, राइट। थ्री टाइप ऑफ राइट्स की बात की गई थी फंडामेंटली, कौन कौन सी? राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू लिबर्टी। ये तीन फंडामेंटल राइट्स हैं जिससे बाकी जो अदर राइट्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं। एंड वी ऑल नो इन सबके लिए टर्म स्पेसिफिक थे। फर्स्ट जो आपका यूज हुआ टर्म, इट वाज द नेचुरल राइट्स, राइट। फिर ये इवॉल्व किसमें हुआ? इनटू अ ह्यूमन राइट्स। एंड वी ऑल नो ह्यूमन राइट्स के लिए सबसे मेन गाइडिंग बुक कौन सी है? यूनाइटेड नेशन चार्टर फॉर ह्यूमन राइट्स 1948, ठीक है। अब जब इसका एप्लीकेशन की बात करते हैं हम, सो एवरी कंट्री हैव देयर ओन कोड, ठीक है, उनके अपने रूल्स है रिगार्डिंग टू दोज राइट्स। एंड इंडिया इट इज कॉल्ड एज योर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। यूएस में क्या बोलते हैं हम? बिल ऑफ राइट्स। एंड यूएस वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज दीज राइट्स लीगली इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जब भी उनका फॉर्म हुआ था 1787 में। इवन इसके बाद डिस्कस किया था हम लोगों ने चार्टिस्ट मूवमेंट के बारे में। चार्टिस्ट बोल लो या चार्टर मूवमेंट करके एक था इन द ब्रिटेन इन द ईयर 1832। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी रिगार्डिंग टू योर राइट्स, ठीक है। फिर डिस्कस किया हम लोगों ने कि राइट्स के भी क्या होते हैं? टाइप्स, ठीक है। और बेसिकली ये राइट्स आपको प्रोवाइड कौन करता है? स्टेट। किसके अगेंस्ट? खुद स्टेट के अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल डिस्कस किया था हम लोगों ने, क्या सिर्फ राइट्स का होना सफिशिएंट है क्या? नहीं, वी नीड अ मैकेनिज्म लाइक पुलिस, लाइक कोर्ट, जो एनफोर्स कराएगी आपके राइट्स को। दैट वी अंडरस्टूड। इवन ये जो आपके राइट्स अवेलेबल है हमें किसके अगेंस्ट अवेलेबल है? अगेंस्ट द स्टेट, कि स्टेट हमारे ऊपर कोई एट्रोसिटी ना कर सके, ठीक है। तो इट इज अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट प्लस प्राइवेट सिटीजन्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट भी अवेलेबल होता है। दैट वाज द बेसिक पार्ट जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था हम लोगों ने, राइट। अब सी एवरी कंट्री दे हैव देयर ओन सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्यों? इट ऑल डिपेंड्स कि उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, उनके शेयर्ड बिलीव्स क्या रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम बात करते हैं यूएस के बारे में, राइट, भाई यूएस का जो पूरा कॉन्टेक्स्ट था, यूएस वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, राइट। दूसरा कि जो लोग एक्चुअल में हु फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ यूएसए, दे ऑल वर यूरोपियंस। यस, जिनको आज हम देखते हैं ना एज अमेरिकन, ठीक है, यूएस के लोगों, ऑस्ट्रेलियंस एंड न्यूजीलैंड, दे आर नॉट एबोरिजिनल्स, वो यूरोपियंस हैं। दे हैव सेटल्ड फ्रॉम यूरोप टू यूएसए। नोटिस किया है कि लाइक जो कार की स्टीयरिंग होती है,
In the European caste, it is right hand side. In the American caste, it is left hand side. क्यों बताएं? Because जितने भी rebel kind of लोग थे from the Europe, they shifted to the USA. And whatever Europe did, they did completely opposite of it. तो वो एक वहां से इनका आता है पूरा ट्रेडिशन, राइट? सो यहां पे कॉलोनीज थी. एक्चुअल में यूएस के अंदर फाइट किसके रिगार्डिंग था पता है? इट वाज रिगार्डिंग टू द टैक्स. ठीक है, इशू ये था कि ब्रिटिश क्वीन वाज इंपोजिंग टैक्सेशन, बट इन कॉलोनीज को अपने लॉज बनाने के राइट्स अवेलेबल नहीं थे वहां पे. दैट्स व्हाई दे रिवोल्टेड. मतलब ये मान लो दे रिवोल्टेड अगेंस्ट देयर ओन कंट्री. हालांकि वो उसको अपना मानते नहीं थे, बट देयर ओरिजिन वाज फ्रॉम द यूएसए, फ्रॉम द यूरोप अगेन. तो उनके जो आपके राइट्स थे, उनकी जो डिमांड्स थी वो क्या होंगे? डिफरेंट एज कंपेयर टू इंडिया. राइट भाई, इंडिया के फ्रीडम फाइटिंग में हर एक सेगमेंट का पार्टिसिपेशन था. ठीक है, वेदर इट इज योर फार्मर्स, लेबर, ठीक है, अर्बन एंड रूरल पीपल. तो इसीलिए हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर कैटरिंग टू एवरीवन. ठीक है, वेरएज उनके जो राइट्स हैं, उनका जो नेचर है, इट इज मेजरली योर इकोनॉमिक इन नेचर. तो ये डिफरेंस आते हैं कि किसी कंट्री का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, एंड अकॉर्डिंगली वहां के राइट्स क्या होते हैं? शेप्ड होते हैं. समझ में आया? ठीक है, एंड दैट्स व्हाई उनके यहां पे राइट्स कैसे हैं? एब्सोल्यूट. मतलब वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती जनरली ऑन अ राइट्स. इन इंडिया वी हैव व्हाट? अ बैलेंस. क्यों? इंडिया में वी फोकस ऑन टू थिंग्स. नंबर वन, ऑन सोसाइटी एज वेल एज ऑन इंडिविजुअल. यूएस में कैसा होता है? इंडिविजुअल इज मोर इंपॉर्टेंट देन दी सोसाइटी. दैट्स व्हाई इन इंडिया वी कीप अ बैलेंस कि ठीक है, एक इंडिविजुअल की लिबर्टी का भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, बट ऑन द सेम टाइम वी हैव टू मेक श्योर कि सोसाइटी में इनस्टेबिलिटी ना आए. राइट? तो जैसा उनका थॉट प्रोसेस वैसे उनके राइट्स, जैसे हमारा थॉट प्रोसेस वैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स. क्लियर हुआ? सिचुएशन फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेट्स टेक यूएस का एग्जांपल ड्यूरिंग कोविड-19. डिस्कस भी किया था हम लोगों ने. ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. इमेजिन वहां पे भी इट वाज लॉकडाउन अक्रॉस द वर्ल्ड, बट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट मास्क वियरिंग. हमें मास्क नहीं पहनना है, एंड गवर्नमेंट वाज नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग अगेंस्ट दोस पीपल. इंडिया में होता वी हैव अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस किस पे? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर. तो ये कुछ डिफरेंस वहां पे आता है. तो दिस इज हाउ कि भाई ओवरऑल जो राइट्स का मैटर है कुछ ऐसे इवॉल्व हुआ है, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, एंड अल्टीमेटली इसके टाइप्स भी आते हैं लाइक वी डिस्कस्ड. एक टाइप कौन सा होता है? पॉलिटिकल. ठीक है, एक हमने यूनिक कौन सी बात की थी? कल्चरल राइट्स के बारे में. राइट? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरल राइट्स? सबने रिवाइज किया है या रीड किया ना एटलीस्ट वंस. राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन और एजुकेशन, लैंग्वेज को प्रिजर्व करना. ठीक है, अच्छा, लैंग्वेज को प्रिजर्व करने को लेके एक डिस्कस किया था हमने एग्जांपल इंडिया का. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही था वो. क्या था वो? नहीं नहीं नहीं, रिगार्डिंग टू अ लैंग्वेज. चलो तुमको मैंने इतना भी हिंट दे दिया. इट वॉज रिगार्डिंग टू अ लैंग्वेज. हाँ ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ठीक निकला. एजुकेशन किसके, किसको और कहां पे? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को एजुकेशन. किसमें? मदर टंग में. कहां पे? एट द प्राइमरी लेवल ऑफ स्कूलिंग. ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट की. समझ में आया? दैट इज व्हाट द कल्चरल राइट वॉज. ठीक है, अब देखो इस राइट्स के एस्पेक्ट में, बिकॉज वेन एवर वी टॉक अबाउट द राइट्स वी ऑलवेज फॉरगेट अबाउट वन थिंग, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट्स के बीच में क्या कनेक्शन है? बताओ, ट्राई. रिस्पॉन्सिबिलिटी छीन लेती है. नहीं, ये तो एक स्टेटमेंट हो गया ना. यू आर शोइंग द इंपॉर्टेंस कि व्हाई राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड. मेरा क्वेश्चन क्या है? व्हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट अलोंग विद द राइट्स?
हाँ, अथॉरिटी कहाँ आ रही है हमारे पास, हम सिर्फ राइट्स की बात कर रहे हैं. Let's say you all have certain fundamental rights, but then you all have fundamental duties as well. है? That is a responsibility. Then why those responsibilities are such of great importance? ये बताओ. State is providing us rights, तो वो कुछ तो डिमांड करेगी हमसे. क्यों डिमांड करेगी भाई? State is for us, right? Protect the country. How? रात को आने वाले मोदी जी 8 बजे नहीं आने वाले एक्चुअल में, कल के लिए कल एक सिविल ड्रिल होने वाला, मॉक ड्रिल है कल उसके रिगार्डिंग. ठीक है, वो तो एक पार्ट होता है, मतलब वंस इन अ ब्लू मून आता है वो. सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज वंस यू आर रिस्पॉन्सिबल देन ओनली जो बाकियों के राइट्स क्या रहेंगे, प्रोटेक्टेड. फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी है रिस्पेक्टिंग द वुमेन्स, रिस्पेक्टिंग द नेचर. आर्टिकल 51A पढ़ा है किसी ने? ठीक है. नाउ ये राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सी, अगर आप फंडामेंटल राइट्स की बात करो, ठीक है, तो वी हैव आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 जो किसकी बात करता है, इक्वल ट्रीटमेंट के लोगों के साथ. बट वो इक्वल ट्रीटमेंट कब होगा? व्हेन यू बिहेव इन दैट वे. ठीक है. सो जब आप रिस्पॉन्सिबली एक्ट करोगे तो वुमेन्स के क्या होंगे, फंडामेंटल राइट्स सिक्योर होंगे. समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरे पास तो राइट्स आ गए मेरे, बट दूसरों के राइट्स में वायलेट कर रहा हूं, तो क्या इस चीज के थ्रू सबके राइट्स इंश्योर हो पाएंगे क्या? नहीं. बिकॉज फॉर योर ओन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपने क्या किया, दिया हेट स्पीच. क्या दिया? हेट स्पीच. तो आपने क्या बोला, सर मैंने अपना क्या यूज किया, आर्टिकल 19 का फंडामेंटल राइट्स. बट रिमेंबर, जब आपने किसी और के रिलीजन के अगेंस्ट क्या दे दिया, हेट स्पीच, राइट, तो आपने क्या किया उसका वायलेट, आर्टिकल 25, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किया ना? ठीक है. सो इसीलिए इफ यू हैव टू एंजॉय योर राइट्स यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो. समझ में आ रहा है? ठीक है. बिकॉज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गोज हैंड इन हैंड. ये टर्म हमेशा याद रखना. When you are responsible, then only it is possible कि सबके राइट्स क्या हो पाएंगे सोसाइटी के अंदर, प्रोटेक्टेड. सर एक केस हुआ था महाराष्ट्र में, एक कोई जो कॉमेडी आता है जिसमें कुणाल कामरा. हाँ कुणाल कामरा, राइट. हाँ, वो क्या सिनेरियो क्या था, ये सही है? वो पॉलिटिकल मसला है. ठीक है, वो मतलब पूरा अलग ही आएगा. वो आर्टिकल 19 के बहुत ही इन डेप्थ के डिबेट्स हैं. ठीक है, वो अभी इस लेवल से काफी ऊपर है. जब आएंगे लक्ष्मीकांत में तब डिस्कस करेंगे उसके ऊपर कि अप टू विच लेवल इट वाज करेक्ट. अब उसका एक्शन ना तो कंप्लीटली करेक्ट था ना तो कंप्लीटली इनकरेक्ट था. ठीक है, वी हैव टू यूज आर्ग्यूमेंट्स कि ठीक है एज पर दी आर्टिकल 19 क्या था उसका, वो फंडामेंटल राइट. ठीक है. दूसरा, इवन सरकास्टिक वे में बातों को बताना इज ऑल्सो यू कैन से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन डेमोक्रेसीज, स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया. नहीं, राइट टू क्रिटिसाइज अगेन वो एक पब्लिक ऑफिशियल है. पहली बात तो कौन, एकनाथ शिंदे. ठीक है, तो उनके लिए वो वर्ड्स यूज किए, जाए ना जाए. इशू कहां पर आ गया, वर्ड्स के यूजिंग में. गद्दार इशू ये नहीं किसने बोला कि मतलब ही चेंज हिज पार्टी. इशू ये आ गया कि जो सर्टन डेरिवेटरी टर्म्स यूज किया, वेदर इट वाज एप्रोप्रिएट और नॉट. ठीक है, और इसका कोई आंसर नहीं है. इट ऑल डिपेंड्स कि जो कंट्री है, जो आपकी सोसाइटी है, उनका थॉट प्रोसेस कैसा है. अगर ये ब्रिटेन में होता कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को. इवन पीपल स्टिल अब्यूज डोनाल्ड ट्रंप इन यूएसए. कौन है वहां का प्रेसिडेंट? ट्रंप खुद है. और कंट्री में खुद उसके लोग उसको अब्यूज करते, बट वहां कोई एक्शन नहीं होता बिकॉज वहां पे वो फ्रीडम का लेवल काफी हाई है. फ्रंट में कोई इशू नहीं उन्हें, दे आर वेरी ओपन एंड ट्रंप इज लाइक एक्सेप्टिंग कि ठीक है. ठीक है, नाउ इमेजिन करो अगर ये काउंटर कर दे, उनको अरेस्ट कर ले, तो पूरे यूएस में क्या होगा इकोसिस्टम, कि जो लोगों के राइट्स हैं वो कर्टेल होना शुरू हो जाएंगे. सो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे बोथ कम टुगेदर. क्लियर हुआ? ठीक है, दैट इज हाउ इट गोज. तो ये था पूरा अबाउट द राइट्स. तो राइट्स का ये हमारा पूरा चैप्टर यहां पे अपन ओवर करते हैं. ठीक है, कुछ लिखना है यहां पे से या हटा दो इसको यहां पूरा. चलो,
सबसे डिफिकल्ट इंडिया का ही है, लेंथीएस्ट, ठीक है। और लेंथीएस्ट ऐसा, इसमें एक और इशू क्या है कि आर कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस एवरीथिंग इन डिटेल, दे डू नॉट लेफ्ट एनी स्कोप फॉर द गवर्नमेंट्स की वो गवर्नमेंट आए और उसमें जो कंफ्यूजन है या जो लूप होल्स है उसका बेनिफिट लेके कुछ भी काम करे। हर एक चीज, चाहे वो फेडरलिज्म हो, चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, इलेक्शन का प्रोसेस हो, सीएजी हो, एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड। हर एक जो पोजीशंस की अपॉइंटमेंट्स, उनका रिमूवल्स, सब कुछ डिफाइंड है। ठीक है, चलो नाउ लेट्स कम टू अ न्यू टॉपिक दैट इज योर सिटीजनशिप। ठीक है, नाउ अगर बहुत ही बोलते ना इजी वे बोलना हो, व्हाट इज सिटीजनशिप, व्हाट डू यू थिंक? वी ऑल से वी आर अ इंडियन सिटीजन्स, है ना हम सब? कुछ डाउट है? ठीक है, अच्छा हमारे यहाँ पे लाइक वी आर जस्ट अ इंडियन सिटीजन और सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र एज वेल, राइट? ठीक है, तो ये बताओ, व्हेन यू से कि यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, व्हाट डज इट मीन? बताओ, आई एम नॉट टेलिंग यू टू प्रूव योर सिटीजनशिप, मैं बोल रहा हूं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट टर्म व्हेन यू से यू आर इंडियाज सिटीजन? इंडिया में पहचान है, हो, मतलब लाइक द नेशन नो ये करता है, ठीक है। और क्या जरूरी नहीं है? इवन दोज हु बोर्न इन इंडिया दे लेफ्ट इंडियन सिटीजनशिप, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, बोलो क्या होगा? लाइक सोनिया गांधी, क्या वो इंडियन बॉर्न है? नहीं, बट शी इज राइट नाउ इंडियन सिटीजन। अदनान सामी, इंडियन सिटीजन। मतलब कुछ तो आइडिया होगा ना। वे हैव द स्टे ऑफ समथिंग, कुछ ज्यादा पीरियड तक हम रह चुके हैं इंडिया में, तो ले सकते हैं। नहीं, 12 इयर्स का टाइम होता है एंड नॉट एवरी यू हैव टू फुलफिल दोस क्राइटेरिया उसके लिए भी। और कुछ? मैं पूछ रहा हूं मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप, नॉट हाउ टू एक्वायर इट। डिफरेंशिएट करो भाई इसको पहले अच्छे से, पहले मीनिंग बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म सिटीजन और सिटीजनशिप? ऐसा लिखा भी है ओपनली, बिंदास पढ़ के भी देख लो। नहीं ठीक है, एक पहचान होना वो एक नॉर्मल चीज है, बट व्हाट इज अ कोर मीनिंग ऑफ इट? ठीक है, दिख रहा है यहां पे ये सेंटेंस, फुल एंड इक्वल मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? रिमेंबर, इसको समझना है तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फ्यू वर्ड्स। नंबर 1 नेशन, नंबर 2 कंट्री, एंड नंबर 3 स्टेट। कोई ट्राई करेगा डिफरेंशिएट करने के लिए तीनों को? नेशन जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तीनों अलग है ना? सिटीजनशिप जिससे बिलोंग करते यस, इंडिया कंट्री है, मतलब इंडिया इज नॉट अ नेशन और इंडिया इज नॉट अ स्टेट। हैं, रिकॉग्नाइज होते हैं इंटरनेशनल। Remember, when you talk about the country, it is all about territorial boundary कि इंडिया का एक्सटेंट कहां तक है ना। वी ऑलवेज से जम्मू कश्मीर, ठीक है, इन द नॉर्थ ईस्ट नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, वो हमारे बॉर्डर्स हैं, और इंडिया इन साउथ एक्सटेंडेड टू तमिलनाडु, केरला, एंड इन वेस्ट गुजरात एंड राजस्थान। तो ये जो हमारी बाउंड्रीज हैं, दे डिफाइन व्हाट इंडिया एज अ कंट्री। बट इमेजिन करो, क्या कंट्री इज जस्ट अबाउट अ लैंड? नहीं ना, व्हाट अबाउट इट्स पीपल? ठीक है, सो व्हेन यू टॉक अबाउट द पीपल इट कम्स टू द नेशन। ठीक है, नाउ इमेजिन करो अ पर्सन लिविंग इन लद्दाख और अ पर्सन लिविंग इन केरला एंड अ वी लिविंग इन अ मुंबई महाराष्ट्र, बट स्टिल वी ऑल आइडेंटिफाई आवरसेल्फ एज व्हाट? इंडियन। क्या कभी उनसे मिले हैं?
नहीं। क्या हमारा कल्चर सेम है? नहीं। पॉसिबली जो हमारा जो है लैंग्वेज वो भी क्या है? अलग है। देन हाउ वी आर आइडेंटिफाइंग कि हम सब क्या है? बिलोंग्स टू अ सेम कंट्री, और लेट्स से वी ऑल आर वन। Remember, in case of India, it is shared political beliefs. कौन सा? Shared political beliefs. Though we all are different, हमारा cuisine अलग है, हमारा dressing pattern अलग है, our language is different. ठीक है? Entire belief system भी क्या अलग है? But we have a certain common thing, such as we all want democracy. We all want a secular country. We all want a welfare country or welfare state. That is something which is common across the India, and that's how we become a nation. ठीक है? So it is all about जब हमारी emotions मिलते हो from each other, we become a nation. Let's say Pakistan, they are united by religion. कि we all are from the one single religion. Bangladesh, they are majorly on the language Bengali. ठीक है? तो वो उस बेस पे क्या फील करते हैं अपने आप को? यूनाइटेड। समझ में आ रहा है? नाउ यू में से सर बंगालीज तो कहां पर है? इंडिया के बंगाल में भी आते। ठीक है? सो व्हेन यू सी ना नेशन, तो नेशन की बाउंड्री नहीं होती है। समवन कैन कॉल इट अ बंगाली नेशन। किसको? हमारे वेस्ट बंगाल को लेके और बांग्लादेश को मर्ज करके। पंजाबी, व्हाट डू यू थिंक, पंजाबी सिर्फ इंडिया में है क्या? 2/3 पंजाब तो कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर। ठीक है? इवन जो आइडिया था खालिस्तान का, सुना है इसके बारे में? ठीक है? तो अभी जो खालिस्तान की डिमांड करते हैं, कंट्री कौन सी है उनकी? इंडिया, राइट? बट उनका कौन सा है नेशन? पंजाबी नेशन, खालिस्तान। समझ में आ रहा है? वो अपने आप को जो अदर इंडियंस है उनके साथ अटैच नहीं कर पा रहे। दे आर एबल टू लिंक देमसेल्फ विद द पंजाबी पीपल, जो आपका ब्रॉडर पंजाब है। दैट इज हाउ कंट्री एंड नेशन क्या होते हैं? अलग। समझ में आ रहा है? रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। ठीक है? नाउ व्हाट डू यू थिंक, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक क्यों किया? एनी रीजन, एनी वन, कोई बताओ रीजन क्या है उसका? नहीं नहीं, रशिया यूक्रेन पहले बात करते हैं अपन। नो, रिमेंबर, जो आपका यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट है ना, राइट? तो वो कंट्री कौन सी थी? यूक्रेन। वो उसके पॉलिटिकल बाउंड्री में आ रहा था, बट वहां के लोग क्या थे? रशियन स्पीकिंग। समझ में आ रहा है? तो बाय थॉट, बाय नेशन, ठीक है, वो क्या थे? रशियंस। दैट्स व्हाई दे इवन अलाउड रशिया टू कम इजीली इन द बाउंड्रीज ऑफ यूक्रेन। समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ कंट्री एंड नेशन क्या हो गए? डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इट इज समथिंग जो आपको दिखता है ऑन ग्राउंड। इट इज समथिंग विच इज प्रेजेंट हियर, कि आप साइकोलॉजिकली किसके साथ अपने आप को अटैच कर पाते हो। नहीं 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 नहीं, पहलगाम अलग है, वो मामला पूरा अलग है। नहीं, वो अलग डिबेट है, वो अभी यहाँ पे नहीं, और ये टर्म यूज नहीं करना। ठीक है? देखो, इसका एक और लेते हैं एग्जांपल, सबसे बेस्ट वन, द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। जब 1971 में क्या फॉर्म हुआ बांग्लादेश, उससे पहले क्या था वो? पाकिस्तान, राइट? सो इट वाज वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, राइट? सो इट वाज व्हाट? वन यूनाइटेड कंट्री एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम क्या था? वहां पे दो अलग नेशंस एग्जिस्ट कर रहे थे। क्या थे? दो अलग नेशंस। लाइक द पंजाबी पाकिस्तानीज, दे वर लाइक, यू नो, पंजाबीज आर सुपीरियर, they should be in a politics, they should be in a bureaucracy, and they should be in a military. And Bengalis क्या हैं? Inferior, low class, low caste. और जब ये थॉट्स डिफर हुए, एक अलग कंट्री बन गई। कौन सी? बांग्लादेश। ठीक है? पीपल फ्रॉम नागालैंड, सम ऑफ देम डिमांडिंग सेपरेट कंट्री। सुना है? ठीक है? यस, ग्रेटर नागालैंड, ये टर्म है, वो यूज करते हैं। वी वांट अ सेपरेट नेशन फॉर नागालैंड, उनका ये बोलना है, राइट? तो अभी वो कहां पर है? विद इन बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, बट उनका जो नेशन है,
राइट, उनका जो थॉट है इट इज नॉट अलाइनिंग विद द इंडियन नेशन। समझ में आ रहा है? तो दिस इज हाउ कंट्री एंड नेशन क्या हो गए, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एंड स्टेट क्या होता है, ये होती है पॉलिटिकल मशीनरी जो मैनेज करती है किसको, कंट्री को। किसे करती है मैनेज, कंट्री को। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स, वो किसमें आती हैं, अंडर द स्टेट। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज अ ज्योग्राफिकल स्ट्रेच ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंट्री। कौन कर रहा है इसे मैनेज, स्टेट। और जो इंडियंस हैं दे आर यूनाइटेड बाय सर्टन थॉट्स, तो हम क्या बन गए, इंडियन नेशनल्स। ये है इनके बीच का डिफरेंस। समझ में आ रहा है? ज्योग्राफी इंडिया की है पूरी बाउंड्री, इट बिकम्स कंट्री। इट इज मैनेज बाय whom, गवर्नमेंट, इट बिकम्स स्टेट। एंड वी इंडियंस आर यूनाइटेड बाय कॉमन थॉट्स, इट बिकम्स नेशन। क्लियर हुआ यहां पे पूरा? ठीक है, तो ये तीन टर्म्स ऐसे डिफरेंट है, बट रिमेंबर नाउ मैनी पीपल हैव दैट काइंड ऑफ थॉट्स कि वी वांट हिंदू राष्ट्र, सुना, हिंदू नेशन, हिंदू राष्ट्र। ठीक है, नाउ इमेजिन जो उनका नेशनल बिलीफ हो क्या है, बहुत वाइडर है, नैरो है, वाइडर है या नैरो है थिंकिंग उनका, नैरो है ना, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम ओनली दोज आर द इंडियंस जो कौन है, हिंदू। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो जब भी हम बात करेंगे अबाउट दी सिटीजनशिप ना, ठीक है, वी ऑलवेज टेक कि इफ यू आर अ फुल टाइम मेंबर ऑफ द व्हाट, कंट्री, फुल टाइम मेंबर ऑफ कंट्री, यू आर कॉल्ड अ सिटीजन। क्लियर हुआ? ठीक है, दैट इज हाउ सिटीजनशिप इज डिफाइंड कि वंस यू आर अ फुल एंड इक्वल मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी कॉल्ड कंट्री, यू आर इट्स सिटीजन। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, इमेजिन करो, फुल एंड इक्वल। फुल मीन्स व्हाट, कि वॉट एवर राइट्स आर गारंटीड, ठीक है, यू आर एंजॉइंग ऑल द राइट्स गारंटीड टू इट्स पीपल। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है फॉर इंडियंस एज वेल एज फॉर फॉरेनर्स के लिए भी हैं, बट फॉरेनर्स को कुछ राइट्स नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 15, 16, 17, 19, ठीक है, 29 एंड 30, ये उनके लिए अवेलेबल नहीं है। बट एज अ इंडियन सिटीजन यू हैव ऑल 14 से लेकर आर्टिकल 30 तक पूरा। सो इट इज व्हाट, फुल। एंड सेकेंडली क्या है, इक्वल। इंडियन लिविंग इन कश्मीर एंड इंडियन लिविंग इन महाराष्ट्र, क्या दोनों के फंडामेंटल राइट्स अलग हैं क्या? नहीं। सो फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी इज नोन एज योर सिटीजनशिप। ठीक है, इतना सिंपल रखना है डेफिनेशन को, और उसके लिए बी ऑलवेज रेडी विद द डिफरेंस बिटवीन नेशन, कंट्री एंड स्टेट। ठीक है, चलो अब आइडियोलॉजी कंसेप्ट है, हाँ, उनके लिए गवर्नमेंट उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है। डिस्ट्रॉय नहीं करना होता, मतलब ठीक है। रिमेंबर एक्चुअली यस, हमारे एफर्ट्स इट इज नॉट गोइंग फ्रॉम राइट नाउ, फ्रॉम 1958 वी आर ट्राइंग टू सबड्यू दोस मूवमेंट्स। ठीक है, जब तुम्हारा आएगा GS3 के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी, वहां पे चीजें डिटेल में डील की हुई है, हाउ लाइक वेरियस मूवमेंट्स अराइजेस इन इंडिया। पता है एक टाइम था टिल 1971, जो आज का तमिलनाडु है हमारा, दे वर डिमांडिंग सेपरेट कंट्री, द्रविड़ नाडु, द्रविड़ा नाडु। सो दे वर विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, बट क्या मानते थे वो अपने आप को, सेपरेट नेशन, तमिलनाडु वाले। ठीक है, 71 के बाद से दे बिकेम थोड़ा सा लिबरल। ठीक है, कि कोई इशू नहीं, वी वांट आवर डिफरेंट राइट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे वी हैव अ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन महाराष्ट्र इन आर स्कूलिंग। सबका उसमें वैसे ही हुआ होगा, हिंदी, इंग्लिश और मराठी। ठीक है, सम ऑफ लाइक किसी का था 4 लैंग्वेज, हाँ कोई था यहाँ से 4 लैंग्वेज वाले में से, मे बी था, डोंट वरी। ठीक है,
But in Tamil Nadu, they have only what? Two language formula. Yes, Tamil and English. Hindi optional है. If any school wants to teach, they can teach. Not mandatory. ठीक है, नंबर वन. एंड नंबर टू, पता जब भी हम बात करते हैं अबाउट SC ST एंड OBC का एंटायर रिजर्वेशन, राइट, नहीं अलग मामला, आते हैं उस पर. ठीक है, SC ST जो रिजर्वेशन है, लाइक इट इज हैविंग व्हाट, अ लिमिट ऑफ 50%. इससे ऊपर इट कैन नॉट गो. बट तमिलनाडु में इट इज मोर देन 50%, इट इज समवेयर अराउंड 72%. राइट, so it's okay, हमने उनको सेपरेट कंट्री नहीं दिया, but then we had given them what, some concessions. क्लियर हुआ? ठीक है. Even earlier till the 2019 जम्मू कश्मीर had their own what, constitution. ठीक है. एक टर्म यूज करते हैं हम इंडिया में, asymmetric federalism. कौन सा? Asymmetric federalism means what, कि while dealing with the every state we are not following uniform approach. राइट, वी आर फाइन. ठीक है, जो चीज जहां सुटेबल है, वॉट एवर इज अ डिमांड ऑफ दैट लोकेलिटी, वी गोज अकॉर्डिंगली. तो जब पढ़ेंगे आगे तब समझ में आएगा वो. ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल. बट अदरवाइज जो आपके फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है, सबके लिए इक्वल है इंडिया में. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन सिटीजनशिप. ठीक है, एंड सी, दो वी में थिंक कि सर क्या मैटर करता है सिटीजन होना या ना होना. जस्ट आस्क द सेम क्वेश्चन टू द पैलेस्टीनियंस, देन यू विल कम टू नो अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सिटीजनशिप. ठीक है, व्हाई? बिकॉज वंस यू आर अ मेंबर ऑफ दिस पॉलिटिकल कम्युनिटी, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इससे बेनिफिट क्या होता है, योर राइट्स आर व्हाट, प्रोटेक्टेड बाय हुम, बाय द स्टेट. ठीक है. सेकेंडली, यू गेट व्हाट, जैसे आप लोगों ने कहा पहचान मिलती है, दैट इज अ recognition. ठीक है, लेट्स से इफ यू हैव अ इंडियन पासपोर्ट एंड यू अप्लाई फॉर अ US visa, you may get it easily. But if any Palestinian wants to go to the USA, उसको उतना मिलेगा इजीली पासपोर्ट नहीं. ठीक है, फॉर अस, लेट्स अगर कल को अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, इवन अगर COVID-19 जैसी सिचुएशन आ जाती है, we have a state to support us, because वो stateless people है. वो क्या है? stateless people. उनका कोई प्रॉपर पॉलिटिकल कम्युनिटी है ही नहीं. That's why वहां पर वो इश्यूज है. So it is how and why citizenship is important. ठीक है, because your rights are protected. You get what? Formal recognition, and ultimately, ठीक है, you get a support from the state during the emergency situations like COVID-19, like poverty, for all those things. अब समझा? ठीक है, तो ये होता है आपका सिटीजनशिप का मीनिंग. नाउ अब इसके आगे बात करें, लाइक वी डिस्कस्ड, व्हाट इज अ फुल मेंबरशिप, कि भाई जो भी राइट्स अवेलेबल हैं. ठीक है, नाउ सी, राइट्स का पर्पस क्या होता है, और व्हेनेवर यू लिसन अ टर्म फंडामेंटल राइट्स, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म फंडामेंटल? बेसिक. ठीक है, और यू कैन से राइट्स जो आपके 360 डिग्री इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी हैं, वेदर इट इज योर फिजिकल राइट्स, वेदर इट इज योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स, व्हाटएवर इट इज, उन सबके लिए जो राइट्स होते हैं वही क्या है आपके फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, एंड इफ those rights are there, it will be available to everyone in a fullest manner without any compromise, right? और जो भी उसके मेंबर होंगे उन्हें कैसा मिलेगा, वो इक्वली. दैट इज व्हाट द नोशन ऑफ सिटीजनशिप इज. ठीक है, अब यहां पे टर्म यूज किया गया है, अ कलेक्टिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी. ठीक है, सी, यू कैन नॉट कॉल योरसेल्फ अलोन कि आई एम व्हाट इंडियन. ठीक है, दिस एंटायर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नॉट अलोन बट इन अ ग्रुप. ठीक है, एंड ग्रुप इज आवर स्ट्रेंथ. ग्रुप इज आवर स्ट्रेंथ. ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली देखो, अगर हम बात करें कि whenever we identify ourselves, चाहे वो इंडियंस हो, जापानीज हो, जर्मन्स हो, ठीक है, now why we are identifying ourselves as a Indians? Same thing.
लेट्स अगर आप जाते हो यूके में, ठीक है, एंड अज्यूम करो भाई यू आर अ स्टेटलेस पर्सन, इवन यू गॉट अ पासपोर्ट, यू गॉट अ वीजा टू रिमेन टू लिव इन इंग्लैंड, ठीक है, बट द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट और यू कैन से द जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल पाएगी इजीली? नहीं. बट लेट्स से यू से क्या यू आर व्हाट इंडियन, you will get the job easily. Contrary to it, if you say you are what Pakistani, rejection is first, right? So whenever you say you are an Indian, it is not just about your individual identity, it is about the country which you represent. ठीक है? That's why we say जितना हमारा better conduct होगा उतनी हमारी better image होगी across the world. So when वो बात करेंगे आराम से उसके बारे में, बदनाम ऐसे ही है वो, ठीक है, नॉट जस्ट इन द एशिया, अक्रॉस द वर्ल्ड. सो दिस इज हाउ कि भाई इट रिप्रेजेंट्स कलेक्टिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी. ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद इवन पीपल प्रोटेस्टेड इन ब्रिटेन आल्सो इन फ्रंट ऑफ द पाकिस्तानी एम्बेसी, राइट? तो इट रिप्रेजेंट्स नॉट जस्ट अ इंडिविजुअल आइडेंटिटी बट आल्सो योर कलेक्टिव आइडेंटिटी. ठीक है, ये कभी भी किसी एक के लिए वहां पे अवेलेबल नहीं होता. तो ये था बेसिक सा कॉमन सा नोशन, ठीक है, अबाउट योर सिटीजनशिप. राइट नाउ इट कम्स टू अ टर्म, कौन सा? इक्वल मेंबरशिप. ठीक है, नाउ दो वी से कि भाई जो भी हमारे यहां पे फंडामेंटल राइट्स है दे आर एंजॉयड एवरीवन बाय एवरीवन इक्वली, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट. ठीक है, लेकिन क्या ये रियलिटी है क्या? यस, ऑन बुक्स इट इज गिवन, ऑन पेपर इट इज गिवन, इट इज गारंटीड, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द रियलिटी डिफरेंट है. यस, कैसे बताओगे कि इसकी डिफरेंट है? एग्जांपल दो. इन एनी वे, दो वी से कि वी ऑल आर रिगार्डलेस ऑफ आवर जेंडर, रिलीजन, कास्ट, रेस, हम सब क्या है? इक्वल मेंबर ऑफ दिस पॉलिटिकल कम्युनिटी. बट व्हाट आई एम सेइंग, क्या रियल में हम इक्वल हैं क्या? ठीक है, वन थिंग यू कैन से अ क्लास बेस्ड सिस्टम. ठीक है, यस, ठीक है भाई. अगर हम देखें आज भी दलित्स के ऊपर क्या होती हैं? एट्रोसिटीज. ठीक है, रिसेंटली देयर वाज लाइक एक मैरिज कंडक्ट हुआ इन मध्य प्रदेश एंड दैट ग्रूम्स फैमिली वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू अ टेंपल. ठीक है, ये तो बहुत छोटा एग्जांपल है. एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे फ्रॉम उत्तराखंड, उनका नाम था तरुण विजय, राइट? एक्चुअली ही वाज फ्रॉम शेड्यूल कास्ट. इमेजिन क्या हुआ, ही वेंट टू अ टेंपल. नाउ इमेजिन करो आप क्या हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई रोक पाएगा आपको? नहीं. बट उनके टेंपल से एग्जिस्ट करने पे पूरा मंदिर फिर धोया गया गंगा जल से. सो डज वी रियली हैव? नहीं. ठीक है, तो एक ये हो गया इशू. और बताओ. साउथ में शबरीमाला टेंपल. ठीक है, ठीक है, इवन जेंडर बेस्ड. अगेन व्हाई टू गो अबाउट द टेंपल इफ यू सी अबाउट द इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, इनकम, वी हैव अ क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया में जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड है, इमेजिन एग्रीकल्चर में जो लेबर है 55% कौन है? वुमेन्स, 55%. बट when it comes to the land holding, only 12%. समझ में आया? दो वी हैव गारंटीड, ठीक है, हर किसी को क्या? इक्वल राइट्स, बट डज इट रियली इक्वल इन नेचर? नो. ठीक है, इवन व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, इसमें एक और आती है चीज, रिलीजियस वायलेंस. रिलीजियस वायलेंस, फॉर एग्जाम्पल भाई in India every one of us have what? Right to propagate religion, right to practice religion. But if you see
1984 का एंटी सिख राइट्स पता है? नो आइडिया. 1984 when Indira Gandhi got killed by Sikh bodyguards. ठीक है, Sikhs were killed across the Delhi and you can say entire North India, across the North India. ठीक है, so ये क्या था? Just because of your religious identity you have been killed. Kashmiri Pandits 1990 Kashmir Files. ठीक है, and the Muslims of Gujarat Godhra incident 2002. Right, so when you see all these things कि भाई it is based on your religious identity, आपका right to life hurt किया जा रहा है, तो can we say कि we all have a equal membership of it? नहीं. आते हैं इतना राइट्स एक्टिविस्ट नहीं बनने का. ठीक है, सी द स्टोरी गोज लाइक दिस कि द अटैक टुक प्लेस ऑन अ ट्रेन जो आ रही थी फ्रॉम अयोध्या. ठीक है, इन 2002 गुजरात में गोधरा के आसपास, एंड द एलिगेशंस की लाइक पीपल अटैक्ड ऑन दैट ट्रेन. ठीक है, सबको मार दिया ना. हुआ क्या? रिएक्शन उसके अगेंस्ट हुआ और पूरे स्टेट में एंटी मुस्लिम राइट्स स्प्रेड हो गए. द क्वेश्चन इज, ठीक है, ना यू में से सर अगर इनको मारा है तो ये मारेंगे ही ना, बट इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. पनिशमेंट किसको होना चाहिए? जिसने मारा है. क्या पूरे गुजरात के मुस्लिम्स वहां मारने आए थे क्या? देन व्हाई दे वर पनिश्ड? दूसरा, पनिशमेंट देने का राइट किसके पास है? टू कॉमन पीपल और स्टेट? स्टेट. मारा किसने? कॉमन पीपल. सो वो वहां पे कंसर्न्स है. So that is how we can take the various example which actually shows कि though we talk about what equal membership, but in reality that equality does not exist. ठीक है, अब एग्जाम में अगर ये आ जाए क्वेश्चन, how you need to substantiate, बहुत सी रिपोर्ट्स आती हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल हंगर इंडेक्स. कौन सा? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स. राइट, इसमें जो डेटा और जो नंबर्स होते हैं ना, विद द हेल्प ऑफ इट यू हैव टू प्रूव योर पॉइंट. अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं ग्लोबल लेवल की. ठीक है, लाइक इन इंडिया इवन एक सर्वे कंडक्ट होता है एसिर, राइट, बेस्ड ऑन द एजुकेशनल आउटकम. बेस्ड ऑन द एजुकेशनल आउटकम, तो ये बोलता है कि इंडिया में इवन 8th क्लास का बच्चा 6th क्लास के मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता. रियलिटी है, यू कैन चेक. हम उसकी एग्जांपल है यार, लाइक वी आर द क्लियर आउटपुट्स ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम कि व्हेन वी सी द सीसेट, मतलब सीसेट सुनते हमारा दिमाग आधा गायब हो जाता है. क्या है उसके अंदर नया? एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, रेशियो, प्रपोर्शन. स्कूल में था कि नहीं था? हमें वो भी नहीं याद है सही से. ठीक है, फॉर्मूला याद रहा वो अलग चीज है, बट दैट इज व्हाट द इशू इज, जो कहां होता है हाईलाइट एसर काइंड ऑफ रिपोर्ट्स के अंदर. सो इट इंडिकेट्स कि दो वी टॉक अबाउट द इक्वल मेंबरशिप, बट इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है क्या? नहीं. दैट इज हाउ हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा. ठीक है, कि मीनिंग तो है, बट उस मीनिंग का ऑन ग्राउंड क्या इंप्लीमेंटेशन है. क्लियर हुआ? ठीक है, इवन इफ यू टॉक अबाउट अ फुल मेंबरशिप, याद है हमने बात की थी, but on the same time we know कि we have a certain restrictions or certain different behaviors for certain groups. Example, in India SC and ST gets what? Reservation. ठीक है, normal Indians are not allowed to visit in a tribal areas. ठीक है, so now people ask कि क्या अगर ये सब के बेसिस पे अगर हमारे यहाँ पे different rights available होंगे, so is it a full? Yes, because ये privilege नहीं है. It is not a privilege, it is just a differential treatment. So to make sure कि वो क्या enjoy कर सके? Equality. ठीक है, तो बस ये कुछ चीजों के साथ रेडी रहना, बिकॉज जिस तरीके से एग्जाम में अब क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, नॉर्मली इफ यू सी अ पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एवरीथिंग हैज बीन आस्क्ड जो बुक में लिखा हुआ है. क्या बचा है? अब वैसे सवाल बचे हुए इवन इन द एमसीक्यू फॉर्मेट, जो कैसे होते हैं इन नेचर? एनालिटिकल.
मतलब जस्ट बाय रीडिंग फैक्चुअल यू कैन नॉट मार्क इट कि ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है. दे मे सिंपली आस्क यू प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन एंश्योर्स व्हाट? इक्विटी, इक्वालिटी, फ्रीडम. नन ऑफ द अबव. इक्विटी. समझ में आया? तो बी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. और परसों भी एग्जाम हुई ना, नीट वाली एग्जाम हुई, ठीक है, सुना उसका पूरा फीडबैक कैसा आया? वाई? बिकॉज ऑलमोस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स जो भी है उसमें जो कुछ भी था थियोरेटिकल वो पूछा जा चुका है अब तक, राइट? क्या करें अब? तो दे गो फॉर अ प्रैक्टिकल थिंग्स कि जो पढ़ा थ्योरी में उसको अप्लाई करो ऑन ग्राउंड. और ये ट्रेंड सारे एग्जाम्स में अंदर है. और चेक करना है, यू कैन डू वन मोर थिंग. 14 अप्रैल को पेपर हुआ था एनडीए और सीडीएस का. किसका? एनडीए और सीडीएस. इनका सिलेबस हमसे मैच करता है ऑलमोस्ट पूरा, ठीक है. जस्ट उनके क्वेश्चंस उठाओ जीके वाले एंड जस्ट ट्राई टू सी कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग इवन टू अ 12th पास स्टूडेंट्स, बिकॉज एनडीए किसके लिए होता है? 12th पास वालों के लिए. एंड सी द लेवल ऑफ क्वेश्चंस और कंपेयर करो एनडीए का 2015 का पेपर से. बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है वहां पे. सो बी रेडी अभी से, इवन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि क्वेश्चंस का नेचर कैसे भी चेंज हो जाए, यू हैव टू बी रेडी, चाहे वो डायरेक्टली आए या फिर इनडायरेक्टली आए वहां पे. ठीक है, चलो. नाउ अगर हम बात करें व्हाट राइट्स आर ग्रांटेड टू द सिटीजन्स, हमने क्या बोला भाई? एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी नोन एज कंट्री you have your rights, but what kind of rights? See, हर कंट्री अलग अलग राइट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, बट सम ऑफ देम आर कॉमन. फॉर एग्जांपल राइट टू वोट, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू बिलीफ, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स. कोई एक्सप्लेन करेगा इसके बारे में? व्हाट डू यू मीन बाय सोशियो इकोनॉमिक राइट्स? ठीक है. अच्छा, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहां इंश्योर किया गया है? बिकॉज योर फंडामेंटल राइट्स आर जस्ट अ पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है. सोशियो इकोनॉमिक राइट्स कहां दिए हुए हैं? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है. तो यहां पर क्या दिया हुआ है? सोशियो इकोनॉमिक राइट्स. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग ओल्ड एज सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए. मेन एंड वुमेन जो भी काम करे को क्या मिलनी चाहिए? सेम सैलरी फॉर अ सेम वर्क, राइट. जस्टिस फॉर द चिल्ड्रंस. तो ये सारे एस्पेक्ट किसके अंदर आते हैं? सोशियो इकोनॉमिक राइट्स के अंदर. सो इवन दीज राइट्स आर ऑल्सो गारंटीड, ठीक है, टू द सिटीजन्स बाय द स्टेट, ठीक है. और ये बेनिफिट्स हैं जो स्टेटलेस पीपल एंजॉय नहीं कर पाते, ठीक है. नाउ एक क्वेश्चन ये आता है कि एक्चुअल में सिटीजन्स को डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों है, और व्हाई वी आर नॉट गिविंग द सेम राइट्स टू द फॉरेनर्स आल्सो? व्हाई वी आर नॉट गिविंग द सेम राइट्स टू द फॉरेनर्स? सिर्फ इंडिया में नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड, बिकॉज एवरी कंट्री हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन्स, ठीक है. सिटीजन्स मीन्स व्हाट? वो क्रिएट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, राइट. कौन से? ये हमारे नोन पीपल है और क्या है? अननोन है, जो फॉरेनर्स हो गए, रेफ्यूजीज हो गए ना. ये बताओ जस्टिफिकेशन क्या है इस कॉन्सेप्ट के पीछे का? व्हाई डू वी नीड सिटीजनशिप? व्हाई कंट्रीज हैव सच काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट? रिसोर्सेस, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अब इंडिया में जो भी रिसोर्सेस हैं, इंडिया में जो भी जॉब्स अवेलेबल है, लेट्स से कल को हमने अपनी जो बॉर्डर है उनको कंप्लीटली ओपन कर दिया फॉर बांग्लादेशीज, ठीक है, फॉर पाकिस्तानीज एंड फॉर श्रीलंकन्स. कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीजा नहीं, अज्यूम करो. इवन दे आर कंपीटिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है. अब तुम्हारे लिए वो जो कंपटीशन है बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, ठीक है. नॉट जस्ट इन गवर्नमेंट जॉब, इवन टू टेक अ प्राइवेट जॉब होगा ना, ठीक है. सो
अपने रिसोर्सेज जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनके यूसेज को रेगुलेट करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट आया? सिटीजनशिप का. Those who have born here, those who belongs to this country or this land, they must have what? Access to resources. That's why citizenship का concept आया. और इसका एक एग्जाम्पल, ठीक है, not at this level but you can see, जब भी बात चलती है कि लोकल्स को क्या चाहिए जॉब्स के अंदर, रिजर्वेशन. लाइक इन महाराष्ट्र वी सी अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट नॉर्थ इंडियंस, देखा है ना, ठीक है, इवन अगेंस्ट गुजरातीज ऑल्सो, कि दे आर कमिंग हियर एंड कैप्चरिंग ऑल द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, सेम गोज टू कर्नाटका, तमिलनाडु, एट एवरी प्लेस यू हैव दिस काइंड ऑफ थिंग्स. बट उसको यहां से मत करना रिलेट. इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सिटीजनशिप, वो कंट्री के अंदर के इश्यूज है अपने. बट एक इसका एग्जाम्पल है ये कि सिटीजनशिप इसी बैकड्रॉप में अराइज हुआ कि अगर हमने कोई लिमिट फिक्स नहीं की ना, तो दोज हु आर लिविंग हियर they will be devoid of those kind of opportunities. समझ में आया? राइट. इवन when we talk about 1971 का वॉर विद पाकिस्तान, जहां पे क्या क्रिएट हुआ? बांग्लादेश. ना इमेजिन करो उसमें इंडिया का इंटरेस्ट क्या था और व्हाई इंडिया वेंट फॉर द वॉर. एनी आइडिया? नहीं. बिकॉज इमेजिन करो 1 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स वर ऑलरेडी इन इंडिया दैट पॉइंट ऑफ टाइम. 1971 से पहले इंडिया में इलीगली एंटर कर चुके थे, राइट. और मतलब देवर कैप्चरिंग लैंड, हाउसिंग. तो इससे क्या होता है? क्रिएट क्राइसिस ना. अब तुम्हारे एरिया में कोई बाहर से आ जाए, पहले एक बंदा आया, फिर 2 आए, कल को 100 और 1000 नंबर में आ जाए वहां पे, यू विल फील व्हाट? इनसिक्योर. बिकॉज फिर आपका जो स्कोप है क्या हो जाएगा वहां पे? नैरो. एंड दैट्स व्हाई सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट मैटर्स. समझ में आया? ठीक है. बट फिर प्रॉब्लम यहां पर यह आती है कि देन व्हाट अबाउट दोज पीपल या दोज कंट्रीज जो क्या है आपकी पुअर और एंगेज्ड इन अ वॉर. ठीक है. या फिर अगर कहीं पर भी क्या आ जाए, ड्रॉट या कोई भी अदर डिजास्टर्स. ठीक है. सो एट अ ग्लोबल लेवल ये क्वेश्चन आया. ठीक है. एंड दोज हु आर द लिबरल्स, ठीक है, मतलब इनका ये मानना है सिटीजनशिप तो क्या है, हमने अपनी बाउंड्री क्रिएट की एज अ ह्यूमन बीइंग, राइट. बट इफ समवन इज इन प्रॉब्लम ड्यू टू पॉवर्टी, ड्यू टू वॉर और ड्यू टू अ डिजास्टर, वी शुड प्रोवाइड देम व्हाट? शेल्टर. क्या देना चाहिए उनको? हमें शेल्टर. इवन एज अ इंडियंस हमारा भी सेम अप्रोच है. कोई एग्जांपल देगा इसका? दलाई लामा. नाउ हु इज दलाई लामा? अदर्स कौन है दलाई लामा? कौन है लेकिन स्टिल अदर्स. अच्छा, नाम सुना है आज से पहले कभी? कौन है लेकिन कभी सर्च किया कभी? नहीं. ठीक है. दलाई लामा इज अ रिलीजियस हेड ऑफ द तिब्बतियन बुद्धिस्ट. जो तिब्बत था विच इज कैप्चर्ड बाय चाइना, उनके हेड थे वो, राइट. सो व्हेन चाइना इंटरवीन इन तिब्बत, उनको एक्सप्लॉइट किया, और जब ये सब भागे, किसने इनको रेफ्यूज दिया? इंडिया ने, ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी, राइट. सेम में आज अगर हम बात करते हैं अबाउट द यूरोपियन कंट्रीज के बारे में, तो जो भी लोग सीरिया से भागे ड्यू टू द अटैक ऑफ ISIS, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो किसने दिया उनको शेल्टर? यूरोपियंस ने, राइट. सो दैट इज व्हाट अ कांस्टेंट क्वेश्चन कि ठीक है सिटीजनशिप बेनिफिट करता है, बट देन व्हाट अबाउट जिनके कंट्री की क्या हालत बहुत ही बेकार है ड्यू टू दीज फैक्टर्स. सो वेदर अदर कंट्रीज शुड अलाउ देम और नॉट. एक आता वहां क्वेश्चन मार्क. इवन इंडिया में भी एक ग्रुप के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी होता है, रोहिंग्यास, राइट. ये म्यांमार कम्युनिटी है, ठीक है. जब वहां पे स्टार्ट हुआ क्रिमिनल क्लैश बिटवीन द बुद्धिस्ट मेजॉरिटी ऑफ म्यांमार वर्सेस रोहिंग्या मुस्लिम्स ऑफ द म्यांमार ओनली, राइट. तो उनको वहां से भगाया गया एंड देन दे एंटर इनटू इंडिया इन अ ह्यूज नंबर, एंड दैट इज आल्सो व्हाट? इलीगली. दैट इज व्हाट?
इलीगली, ठीक है। और फिर वहां शुरू हुआ वाइड लेवल ऑफ प्रोटेस्ट कि भाई इनको यहां से क्या करो, बाहर निकालो, डिपोर्ट देम। व्हाई? अब तुम बोलोगे सर आउट ऑफ वन हैंड हमने इनको एक्सेप्ट किया, किसको? दलाई लामा। बट आज हम क्या बात कर रहे हैं? रोहिंग्यास को डिपोर्ट करने की। नहीं, अगेन इतने भी नहीं आ गए, और हमने यहां से काफी अच्छे लोग को यहां पर रेफ्यूज दिया हुआ है, ठीक है। बिकॉज इफ यू गो टू जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, वहां पे इवन गवर्नमेंट ने इनको हाउसिंग दिया उस टाइम, बिल्ड करके प्रॉपर हाउसिंग, मार्केट, सब कुछ। अब ये बताओ ये डबल स्टैंडर्ड हमने क्यों फॉलो किया? नहीं, ठीक है। सी, जब भी हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट, ये इवेंट कब हुआ था? 1956 1958 के आसपास। कौन सा था? इवेंट ऑफ दलाई लामा, ठीक है। और हमारी जो पॉपुलेशन है वो बूस्ट कब हुई? 1961 से 1981 के बीच में, राइट। जिसे हम कहते हैं ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन आवर कंट्री, वो इस फेज में हुआ। दैट्स व्हाई वी बिकम व्हाट? रिलक्टेंट, कि भाई जो हमारे पास ये बढ़े हुए लोग हैं, हमारे पास इनको प्रोवाइड करने के लिए नहीं है रिसोर्सेज, देन हाउ वी कैन एक्सेप्ट ऑल दीज पीपल? पॉसिबल है क्या? नहीं। दैट्स व्हाई हमारा क्वेश्चन वही है, ठीक है, कि ओके कंट्रीज शुड एक्सेप्ट बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, अप टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है। बट अगेन वही आता है, लेट्स से अगर 10 लाख रोहिंग्यास हैं जो भागे हुए हैं अपने घरों से, and you provided shelter only to 1 lakh, then what about 9 lakh other remaining refugees? Definitely, एक आया क्वेश्चन मार्क। तो इसका अब एक नया आता है सोल्यूशन, दैट इज यूनिवर्सल सिटीजनशिप। कौन सा? यूनिवर्सल सिटीजनशिप। और एक और टर्म हम यहां पे यूज करेंगे, ग्लोबल सिटीजनशिप। यस, ठीक है। इन मतलब एक्चुअल में सिटीजनशिप नहीं मिलता है, बट कंट्रीज अलाउ देम टू लिव इन देयर कंट्री। यू कैन से जो उनकी होती है रेफ्यूजी पॉलिसी। कौन सी? रेफ्यूजी पॉलिसी। इट बिकम्स मच मोर व्हाट? लिबरल। समझ में आ रहा है? तो यूनिवर्सल और ग्लोबल का यह मतलब नहीं कि मतलब यू कैन लिव इन एनी कंट्री। इट इज ऑल अबाउट कंट्रीज का लिबरल अप्रोच टुवर्ड्स द रेफ्यूजीज, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि उनको अपने आप पे रहने के लिए अलाउ किया, इवन प्रोवाइडिंग देम द मिनिमम नीड्स ऑफ द लाइफ ऑल्सो कम्स अंडर दिस, रोटी कपड़ा और मकान। तो ये कुछ टर्म्स न्यूज में है, ठीक है, इसको याद रखना, यूनिवर्सल और ग्लोबल सिटीजनशिप। कोई नया नहीं है, ये 1950s का ही है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट डन हुआ, राइट। फिर यहां पे दिया हुआ है कि व्हाई डू माइग्रेंट्स और आउटसाइडर्स ऑफन फेस रेजिस्टेंस, लाइक वी डिस्कस्ड, जॉब्स, रिसोर्सेस, लैंड। अगर लेट से इस प्लेस पे बाहर से लोग आके बसेंगे और फिर यहां के लोग को जॉब अवेलेबल नहीं होगी, डेफिनेटली वहां पे क्या होगा? उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस। बट अगेन एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव अ डबल स्टैंडर्ड इन दिस एज वेल। हाउ? We always go against poor people, not against those who are highly qualified. Let's say in Maharashtra, people opposing जो कहां से आ रहे, बाहर से, from UP and बिहार, ठीक है। बट अब किसका अपोज हो रहा है? मोस्टली वॉचमैन्स या फिर जो आपके लोकल वेंडर्स जो काम करते हैं ऑन द शॉप्स। What about highly qualified engineers and officers working across the private corporations or government? किसने अपोज किया गया उनको? नहीं। इवन कोई होगा, मतलब महाराष्ट्रियन इंडस्ट्रियलिस्ट भी होगा और उन्होंने क्या हायर किए होंगे? इंजीनियर्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र। पूरी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। सो यहां पे वही बात की गई है कि नॉर्मली होता क्या है कि व्हेनेवर इट कम्स टू द माइग्रेशन, ठीक है, पीपल रेजिस्ट अनस्किल्ड माइग्रेंट्स को पहले। किसको? अनस्किल्ड माइग्रेंट्स को एज कंपेयर टू योर स्किल्ड माइग्रेंट्स, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है, ठीक है, इस पैटर्न को याद रखना हमेशा। और अगेन नॉर्मली इसमें किसका होता है रोल?
पॉलिटिकल पार्टीज का, बिकॉज पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट, कलेक्टिव इंटरेस्ट अपना फुलफिल करना. सो इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ एमएनएस और शिवसेना, सो उनका बेस क्या था, द लोकल पीपल ऑफ द महाराष्ट्र, उनके राइट्स को एडवांस करना. सो दे पिकअप दैट कॉज एंड दे स्टार्टेड व्हाट, रेजिस्टिंग आउटसाइडर्स और हु केम फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स. तो ये इनका पूरा हिस्ट्री ऐसे आता है कि व्हाई दे गो अगेंस्ट द आउटसाइडर्स और द माइग्रेंट्स इन शॉर्ट. ठीक है, यहां पे दिया हुआ है कि जो इस टाइप का होता है डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज एज पर आर्टिकल 19 everyone also have a right to reside in any part of India, right, to travel in any part of India and to adopt any profession कहीं भी जाके. But when these political parties resist, when they adopt violence against these people, तो वापस कहां आ रहा है क्वेश्चन, याद है, फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी. समझ में आया. दूसरा, इवन एक इनडायरेक्ट कंसर्न भी आता है वहां पे, बिकॉज व्हेन दीज माइग्रेंट्स कम इन महाराष्ट्र, नाउ व्हाट डू यू थिंक, महाराष्ट्र में जो आपके वेरियस बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, व्हाई दे एम्प्लॉय पीपल हु कम्स फ्रॉम यूपी एंड बिहार? चीप लेबर. ठीक है, नाउ इमेजिन इफ यू आर वर्किंग एज अ चीप लेबर, तो जो लिविंग कंडीशंस होंगी, क्या वो बेसिक एम्यूनिटीज भी उसमें पॉसिबल होगा वहां पे? क्या एग्जाम्पल, स्लम्स, राइट. तो माइग्रेंट्स का जो इशू है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इट हर्ट्स द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, दैट इज इक्वल राइट्स, दैट इज इक्वालिटी. समझ में आया? ठीक है, तो वो चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट रहेंगी इवन व्हेन इट कम्स टू द ट्राइबल्स. ठीक है, नाउ ऑन द नेम ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता गया है, फॉरेस्ट को क्लीन कर दिया फॉर डैम कंस्ट्रक्शन, फॉर माइनिंग. अच्छा, कोई रिसेंट का बताओ कंट्रोवर्सी जहां पे फॉरेस्ट या ट्राइब का क्वेश्चन हो और जहां पे फॉरेस्ट कट डाउन किया जा रहा हो. नहीं नहीं, वो एनिमल कंसर्न था, वहां इंसान नहीं था बीच में. कहां पे? कौन सी रिवर पे? यस, सरदार सरोवर डैम. ठीक है, और एक तो हो गया सरदार सरोवर डैम वाला इशू. उसके अलावा बहुत ही फेमस इशू है मतलब सेंट्रल इंडिया का, हसदेव फॉरेस्ट. कौन सा? हसदेव फॉरेस्ट, बिकॉज ये माना जा रहा है कि वहां पे किसके रिजर्व्स हैं? डायमंड. तो पूरा फॉरेस्ट कर दो वहां से कट, एंड इमेजिन करो ट्राइबल्स की लाइफ किस पे डिपेंडेंट होती है? ऑन द फॉरेस्ट. नाउ यू में से सर कोई इशू नहीं, उनको क्या करेंगे? रिहैबिलिटेट, मतलब वहां से उठाएंगे, मुंबई में घर बना के दे दिया, सब कुछ दे दिया. बट इमेजिन करो ना, क्या उनके पास एजुकेशन है? क्या अगर होगा भी तो उसका लेवल कितना होगा? क्या वो हमारे इक्वल होने वाला है? नहीं. एंड व्हेन दे विल कम टू मुंबई, तो क्या वो हमारे कंपीट कर पाएंगे यहां पे मुंबई में आके? नहीं. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसका जो डायरेक्ट दिखता है रिजल्ट, पता है कहां दिखता है? इन द ऑक्यूपेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन. ह्यूज नंबर इज ऑफ अ ट्राइबल गर्ल्स एंड वुमेन्स. ट्राइबल गर्ल्स एंड वुमेन्स. ठीक है, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर अफेक्टेड बाय व्हाट? बाय फोर्सफुली माइग्रेशन. अब समझ में आया? ठीक है, सो दिस इज व्हाट कि भाई दो वी ऑलवेज टॉक अबाउट द इक्वालिटी, बट ये प्रॉब्लम्स हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्राइबल्स. इससे पहले हमने किसके बात की थी? अबाउट द माइग्रेंट जो लेबरर्स होते हैं, वो डिस्कस किया था केस हम लोगों ने कि हाउ इवन दे आर लिविंग इन अ वर्स्ट सिचुएशन. कहां पे? इन द स्लम एरियाज. ठीक है, forget about them, those who travel Mumbai local, which kind of treatment we get? Like an animal. ठीक है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कंसर्न रेज हुआ था इन राज्यसभा. ठीक है, कि व्हाट अबाउट द पीपल ऑफ मुंबई हु लिटरली ट्रेवल लाइक एनिमल्स इन द लोकल ट्रेन्स. ठीक है, सो इट क्लियरली इंडिकेट्स
कि भाई जिस इक्वल या इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, क्या इसको हम आज तक अचीव कर पाएंगे क्या? नहीं। ठीक है। एंड सी, ये जितने भी एग्जांपल्स दे रहा हूं ना मैं, ये एग्जांपल्स नेसेसरी है तुम्हारे लिए। क्यों? एग्जाम में व्हेनेवर यू राइट योर पॉइंट्स, यू नीड एग्जांपल टू सब्सटैंशिएट योर आंसर। लेट्स, तुमने एक पॉइंट लिखा, ठीक है, नाउ व्हाई एग्जामिनर शुड कंसीडर योर पॉइंट एज अ करेक्ट? तुम एक्सपर्ट हो गया उस फील्ड के? नहीं। तो अपने पॉइंट जस्टिफाई करना है, यू नीड टू राइट द एग्जाम्पल्स। इन द इंटरव्यूज सेम क्वेश्चन, इवन इन द एमसीक्यूज सवाल आएगा वहां पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट, ठीक है, द रिसेंट कंट्रोवर्सी हैज बीन इरप्टेड? हासदेव फॉरेस्ट। कहां पर है हासदेव फॉरेस्ट? उसका लोकेशन, एवरीथिंग मैटर्स। क्लियर हुआ? सो फोकस इवन ऑन द एग्जाम्पल्स एज वेल। ठीक है, चलो राइट। अब आता है द टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप, सिंगल एंड डबल और डुअल जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, इन प्रॉपर वर्ड। इन इंडिया हमने क्या अडॉप्ट किया हुआ है? सिंगल सिटीजनशिप। कंट्री विथ अ डबल सिटीजनशिप और अ डुअल, यूएसए, वो अलग मामला है। यूएसए सबसे आपका क्लासिक एग्जांपल है किसका? डुअल सिटीजनशिप का। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डुअल सिटीजनशिप? नहीं, when you talk about a dual citizenship, it means first you are a citizen of country, secondly citizen of state। मतलब आपके पास दो पासपोर्ट्स हैं, एक है किसका? महाराष्ट्र का, और एक है किसका? इंडिया का। समझ में आ रहा है? और ये बायफर्केशन एक्चुअल में कहां पे अवेलेबल है? यूएसए के अंदर। ठीक है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि यू कैन नॉट माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यू कैन। ठीक है। अब लेट्स से अगर कोई एक अमेरिकन है, ठीक है, और वो अभी रहता है न्यूयॉर्क में, और वो कल को कहां शिफ्ट हो जाए? टेक्सास। ठीक है। अब एज अ अमेरिकन सिटीजन, भाई जो भी राइट्स होंगे वो तो उसको क्या होंगे? अवेलेबल होंगे, चाहे वो कहां रहे, न्यूयॉर्क में रहे या फिर कहां रहे, टेक्सास में रहे। लेकिन जो टेक्सास के सिटीजन्स को स्पेशल बेनिफिट्स मिलता है फ्रॉम द स्टेट ऑफ टेक्सास, वो इस बंदे को नहीं मिलेगा। उसको वहां जाना अलाउ होगा, वहां रहेगा भी, वहां काम भी कर सकता है, नो इशू, वहां पे नहीं होगा रेस्ट्रिक्शंस, बट सर्टेन राइट्स विल नॉट बी अवेलेबल फॉर दैट पर्सन। समझ में आ रहा है? ठीक है, एग्जाम्पल देख तो लिया। अगेन हर स्टेट का 52 स्टेट्स है, 52 स्टेट्स के अपने अपने राइट्स है वहां पे। सर ये ऐसे बहुत फेमस होगा स्टेट को, लाइक स्टेट को थोड़ा खतरनाक वाले हैं। नहीं, ऐसा वहां जो वहां के लोग होते हैं ना, जैसे हॉलीवुड मूवीज, विल फाइंड अ पैटर्न। ठीक है, कि वहां पे किसको अच्छा मानते हैं। इंडिया में ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन था इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कब तक? 2019 तक। ठीक है। जम्मू कश्मीर का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी था, उनका अपना अलग फ्लैग भी था, और उनका अपना अलग से सिटीजनशिप भी था। समझ में आया? तो लाइक उसमें क्या थे रेस्ट्रिक्शन? फॉर एग्जांपल, एज अ इंडियन यू कैन गो टू जम्मू एंड कश्मीर, इवन यू कैन लिव देयर आल्सो, नो इश्यूज इन दैट, बट यू कैन नॉट बाय अ लैंड प्रॉपर्टी। कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ठीक है, वो अलग मसला है, वो वहां के जो गर्ल्स होती थी उनके लिए था वो इशू, राइट। अगर वहां पे कोई गर्ल्स है वहां की जेएनके की, एंड इफ शी मैरीज आउटसाइड जेएनके, शी विल लॉस्ट हर सिटीजनशिप राइट्स। कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर का स्पेसिफिकली। जम्मू एंड कश्मीर में राइट टू प्रॉपर्टी वाज फंडामेंटल राइट टिल 2019। समझ में आ रहा है? तो दिस इज हाउ डुअल सिटीजनशिप ऐसे काम करता है। क्लियर हुआ? बट इन इंडिया व्हाट वी अडॉप्टेड? सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है। अब ये आती है क्वेश्चन कि आखिरकार हर कंट्री ये डिसाइड करता कैसे कि हमें अडॉप्ट क्या करना है, वेदर इट इज सिंगल और डुअल। ठीक है। लेट्स टेक अ केस ऑफ यूएसए। पता है यूएसए में नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके समझ में नाम से आ रहा है कि मल्टीपल स्टेट साथ में मिले हैं, देन दे फॉर्म द कंट्री।
राइट, बिकॉज जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ 1776 में, और जब कहते हैं द अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल, राइट, इस टाइम पे 13 कॉलोनीज ने एक साथ मिलकर किसके अगेंस्ट फाइट किया? अगेंस्ट द ब्रिटेन, अगेंस्ट दी फ्रांस से मदद की थी, ठीक है। तो 13 कॉलोनी साथ में आए, राइट, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट एंटिटीज थी, एंड दे डिसाइडेड लेट्स फॉर्म अ कंट्री बाय अप लाइक ब्रिंगिंग ऑल द स्टेट्स टुगेदर। दैट्स व्हाई दे हैव कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप। समझ में आया? वेयर एज जो हमारे इंडिया में क्या बने हुए हैं? स्टेट्स। ये स्टेट्स आपस में कंट्री नहीं फॉर्म किया इन लोगों ने, हमने पहले एज अ कंट्री इंडिपेंडेंस अचीव किया, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए क्या कर दिया? उसको डिवाइड कर दिया इनटू मल्टीपल स्टेट्स। समझ में आ रहा है? सो दैट्स व्हाई वी अडॉप्टेड व्हाट? सिंगल सिटीजनशिप। और यूएस ने क्या अडॉप्ट किया? डुअल सिटीजनशिप। इवन कनाडा सिंगल है, जस्ट लाइक इंडिया, बिकॉज वो भी ऐसे ही फॉर्म हुआ है कि पहले कंट्री ने गेन किया इंडिपेंडेंस, फिर क्या किया? अपने जो कुछ पार्ट्स थे उनको डिवाइड कर दिया, सो दैट प्रॉपरली हम क्या कर सके वहां पे? एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आ रहा है? इवन इफ यू सी द बिगर स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, ठीक है। नाउ क्राइम रेट इन द इंटीरियर ऑफ महाराष्ट्र काफी हाई है। क्यों? इतने बड़े स्टेट के लिए सिर्फ एक कौन है? डीजीपी। सिर्फ एक कौन है? डीजीपी। वेयर स्मॉलर स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश एफिशिएंटली मैनेज्ड है। क्यों? स्टेट छोटा है और उस स्टेट छोटे के लिए एक डीजीपी इनफ है, बट नॉट फॉर अ स्टेट लाइक महाराष्ट्र। समझ में आ रहा? तो ये थॉट से क्या कर दिया गया? इन लोगों ने डिवाइड कर दिया। समझ में आ रहा है? तो दिस इज हाउ कि कंट्रीज ने जो अडॉप्ट किया है मॉडल ऑफ सिटीजनशिप, सो क्यों अडॉप्ट किया? सिंगल या डुअल में क्यों डिवाइड किया गया? तो यूएस का अपना अलग रीजन है, हमारा अपना अलग रीजन है टू अडॉप्ट दिस सेम, ठीक है। इवन भाई हमारे पास एक और कंसर्न क्या था? व्हेन वी फॉट फॉर अ फ्रीडम, ठीक है, तो क्या हमने क्या अलग अलग स्टेट्स के लिए बात की थी? क्या नहीं, वी टॉक्ड अबाउट द आइडिया ऑफ इंडिया, नंबर 1। सेकेंडली, अगर हमारे यहां पे इफ वी प्रमोट या हमने प्रमोट किया होता डुअल सिटीजनशिप, उससे इश्यूज क्या हो जाते हैं भाई? उससे इश्यू होता कि हमारा कंट्री कभी भी यूनिफाइड हो ही नहीं पाता। एंड कंट्री विद सच काइंड ऑफ डाइवर्सिटी लाइक इंडिया, वी नीड व्हाट? यूनिफिकेशन, राइट? कल्चरल सिंथेसिस, लोगों का आपस में मिलना, वो रिक्वायर्ड था। दैट्स व्हाई वी वेंट फॉर द सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। अमेरिका में मान के जो अलग-अलग है, सारे कल्चर है, इजराइल में क्या? नहीं, इजराइल में कहाँ डुअल सिटीजनशिप है? है कितना वो? हाँ तो वही सोच रहा हूँ मैं भी, है कितना? नहीं, वहां भी सिंगल है उनका, ठीक है। तो डुअल मीन्स व्हाट? कंट्री का एंड देन स्टेट का, ये ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है अबाउट अ डुअल सिटीजन्स के बारे में, ठीक है। फिर यहां पे दिया हुआ है सिटीजन एंड अ नेशन, याद है? द नेशन इज अ डिफरेंट फ्रॉम अ कंट्री, ठीक है, जिसका हमने डिस्कस किया कि पूरा क्या है सिचुएशन। नाउ लेट्स से यू आर अ पार्ट ऑफ कंट्री दैट इज इंडिया, ठीक है। हाउ यू कैन बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है भाई? कुछ तो जवाब बहुत सिंपल सा होगा, सर हम तो यही पैदा हुए, इंडिविजुअल बॉर्न इन इंडिया इज अ इंडियन सिटीजन, बहुत कॉमन थॉट है, बट अब ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले था, कब तक? 1987 तक इट वाज लाइक रिगार्डलेस ऑफ योर पेरेंट्स नेशनैलिटी, वो कहीं के भी हो, इफ यू बॉर्न इन इंडिया यू विल बी इंडियन सिटीजन। पहले बहुत क्लियर कट रूल था, बट इशू क्या हुआ कि बाय दैट टाइम इंडिया में बहुत ज्यादा इलीगल इमिग्रेशन हो चुका था। क्या हो चुका था? इलीगल इमिग्रेशन। कौन कौन थे? फॉर एग्जाम्पल श्रीलंकन तमिल्स, राइट, यस, बांग्लादेशी जो आपके इलीगल इमिग्रेंट्स हो गए। नहीं, रोहिंग्या सभी आए यार, कहां लेके जा रहा है? 19 से बात कर रहा हूं, वो 2010 के बाद आए हैं, ठीक है। इवन यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ म्यांमारीज नागाज, नागा ट्राइब जो है ना इंडिया में,
दे आर नॉट इन इंडिया, वो म्यांमार में भी रहते हैं। अगेन नागा वॉज अ नेशन, ब्रिटिश ने क्या किया, लाइन ड्रॉ कर दिया बीच में, कंट्री बन गई। इस तरफ इंडियन नागाज हो गए और इस तरफ म्यांमारीज नागाज हो गए। समझ में आ रहा है? तो वो कंसर्न हुआ है। तो जब ये सारे इशू शुरू हो गए कि यार ये सारे इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में आ गए, राइट, अगर इनके बच्चे होते तो क्या बन जाता था इनको यहाँ पे सिटीजनशिप। एंड ऑलरेडी हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का ना, ठीक है। तो बाद में रूल ये बन गया कि ठीक है, अ चाइल्ड बोर्न इन इंडिया कैन बिकम इंडियन सिटीजन बाय बर्थ, बट रीजन उसमें एक ये आ गया वहां कंडीशन, ईदर ऑफ द पेरेंट शुड बी ऑलरेडी व्हाट, इंडियन सिटीजन। ईदर मतलब या तो मॉम या तो डैड। और लेट्स अगर कोई एक पेरेंट में अगर इंडियन सिटीजन है, अनदर शुड नॉट बी इलीगल इमिग्रेंट। होता है ना बहुत बार, लाइक ऐसा हुआ कि बांग्लादेशी मेल मेंबर्स आए, दे मैरिड इंडियन वुमेन्स, दे मैरिड इंडियन वुमेन्स, और जो बच्चा हुआ उसे क्या मिल गया, इंडियन सिटीजनशिप। इसलिए ये दोनों क्लॉज ऐड करना पड़ा कि ईदर ऑफ द पेरेंट शुड बी इंडियन सिटीजन, और जो दूसरा है दे शुड नॉट बी अ इलीगल इमिग्रेंट। इंडिया में आए हो तो बाकायदा पासपोर्ट वीजा सब लेके आए। समझ में आया? दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। नंबर 2 इज योर डिसेंट। मतलब क्या, लेट्स से जो तुम्हारे पेरेंट्स थे, ठीक है, उन्होंने इंडिया छोड़ दिया था, दे वेंट टू कनाडा, ब्रिटेन और यूएसए, और क्या बन गए वहां के सिटीजन। नाउ इफ देयर चाइल्ड वांट टू बिकम व्हाट, इंडियाज सिटीजन, ठीक है, तो यस दे कैन बिकम इट। हाँ, कुछ उसमें क्राइटेरियाज होते हैं, वो फॉलो करना होगा, एंड अकॉर्डिंगली दे कैन बिकम इंडिया सिटीजन। ठीक है। थर्ड कौन सा है, बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये होता है लेट्स से देयर इज वन इंडियन सिटीजन एंड समवन मैरिड टू हुम, टू इंडियन सिटीजन, तो उनको चाहिए सिटीजनशिप बाय मेथड ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो डिफरेंस क्या होता है, इफ यू टेक इट बाय बर्थ इट इज गिवन ऑन द स्पॉट, यहां पे यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू वेट टू गेट सिटीजनशिप। यहां पर कुछ टाइम लिमिट होता है 5 to 6 years का। सेम गोज टू रजिस्ट्रेशन। आएंगे ना उसमें जब पढ़ेंगे आर्टिकल 5 to 11, ठीक है, तो उसमें सब आने वाला है वापस, क्योंकि उसमें फिर क्या है, मुझे फिर बताना पड़ेंगे हर साल, क्योंकि हर सिटीजनशिप लॉ 3 बार चेंज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन 1987, ये चेंज हुआ फर्दर 1993, फिर चेंज हुआ 2004। तो मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, अभी हम सिर्फ मीनिंग कंप्लीट कर रहे हैं, डिटेलिंग करेंगे जब लक्ष्मीकांत आएगा तब। ठीक है, एंड देन यू हैव अ रजिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल सोनिया गांधी गॉट इंडियन सिटीजनशिप अंडर registration because she got married to Rajiv Gandhi, he was already what, Indian citizen। ठीक है, अब लेट्स से कोई ऐसा पर्सन है जो ना तो यहां पे बॉर्न हुआ है, ना तो उसके पेरेंट्स यहां से बिलोंग करते थे, और ना ही वो किस तरीके से किसी इंडियन से रिलेटेड होगा। अब किसी ऐसे पर्सन को चाहिए इंडियन सिटीजनशिप, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। ठीक है, और इसका एग्जांपल है अदनान सामी, सिंगर, सुना है नाम इसका, अदनान सामी? नहीं पता? मुझको भी लिफ्ट करा दे वाला सॉन्ग था एक बहुत पहले, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, यू कैन गो एंड सर्च हिज नेम। ही वाज पाकिस्तानी, किसी भी तरीके से कोई भी नहीं था इंडिया से कनेक्शन, बट ही गॉट थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। हाँ, वहां पे क्या होता है, यू हैव टू वेट फॉर मोर टाइम, 12 साल। समझ में आ रहा है? मतलब 12 years आप इंडिया में रह रहे हो, उसके बाद यू विल गेट व्हाट, इंडियन सिटीजनशिप। बट अगेन यू मस्ट बी लिविंग इन इंडिया लीगली, मतलब वीजा और तो सबके साथ में अगर रह रहे हो तो। सर हम इंडिया में आए थे तारों के नीचे से सीधा ऐसे, लाइक बजरंगी भाईजान, ठीक है, और हमको यहां पे हो गए 12 साल, नॉट इन दैट कंडीशन। ठीक है,
तो दिस इज हाउ कि भाई सिटीजनशिप कैसे कैसे एक्वायरिंग हो सकती है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय योर नेचुरलाइजेशन, ठीक है। और इवन इफ इंडिया एक्वायर एनी टेरिटरी, ठीक है, फॉर एग्जांपल गोवा, गोवा कब पार्ट बना इंडिया का? हाँ, सीधी सी बात है भाई। सिक्किम, तो ये सब इतना लेट पार्ट बने इंडिया का, राइट। सो व्हाट इंडिया डिड, इंडिया एक्वायर्ड ना, ठीक है। जब इंडिया एक्वायर करेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो वहां के लोग होंगे क्या बन जाएंगे, इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। सो दीज आर दी मेथड जिसके थ्रू आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो। यहां दिया हुआ है यूनिवर्सल और ग्लोबल सिटीजनशिप की बात पूरी, ठीक है, कि वहां पे क्या कंसर्न्स हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। फिर यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, बस इसको एक बार देख लेना, टी.एच. मार्शल का सिटीजनशिप का, कि एज अ सिटीजन व्हाट काइंड ऑफ राइट्स वी एंजॉय, 3 राइट्स। कौन कौन सा? सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड योर सोशल राइट्स, ठीक है। तो ये फंडामेंटल, अगेन हर कंट्री का डिफर करता है, बट ये तो ऑलमोस्ट हर एक कंट्री के अंदर प्रेजेंट होता है जब भी आप क्या होते हो वहां के सिटीजन्स, ठीक है। फिलोसोफर था भाई, ठीक है, चलो। अब जब बात की है अबाउट द सिटीजनशिप, तो एक और वर्ड कौन सा आएगा? नेशनलिज्म, जो आजकल बहुत पीक पे हमारा ऑलरेडी है, ठीक है, आफ्टर द पहलगाम अटैक, उससे पहले पीक पे नहीं था वो, राइट। नाउ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द नेशन, याद हमने बात की थी, क्या सिर्फ एक लैंड एरिया को हम नेशन बोल सकते हैं क्या? नहीं, जब तक वहां के लोग ही अपने क्या ना फील करे कनेक्टेड या एज अ वन। समझ में आ रहा है? सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट अ नेशन, इट इज मेड अप ऑफ पीपल who share what? Ancestry or common language or common religion or common ethnicity. It can be anything. For example, in Europe जो countries बनी है ना, वो बनी है on basis of language. फ्रेंच स्पीकिंग क्या बन गया? फ्रांस। इंग्लिश क्या बन गया आपके? इंग्लैंड। स्पेनिश क्या बन गया? स्पेन। समझ में आ रहा है? इवन वी हैव अ बेस्ड ऑन दी रिलीजन ऑल्सो, पाकिस्तान, ठीक है। तो इट कैन बी इन एनी वे, ठीक है, नॉट जस्ट दिस क्राइटेरियाज, बट एक्चुअल में इसका जो कैटेगराइजेशन है, इट इज मच मोर ब्रॉडर, शेयर्ड बिलीफ्स, हिस्ट्री, टेरिटरी, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग। तो ये सारे क्राइटेरियाज के बेसिस पे जब यू फील अ वननेस विथ योर ओन पीपल, ठीक है, यू आर अ वन नेशन, ठीक है। देखो, अगर हम इंडिया की बात करें तो रिगार्डिंग टू इंडिया कोई एक सिंगल थॉट नहीं आया आज तक। एवरी स्कॉलर हैविंग डिफरेंट ओपिनियन। सम पीपल से कि इंडिया कभी था ही यूनाइटेड। एक बार अपना सैफ अली खान इसने दे दिया अपना ओपिनियन कि इंडिया तो आया एग्जिस्टेंस में कब? 1885 में। किसने कहा था? नहीं, सैफ अली खान भी जैन से हुआ, लेडी नहीं है, ठीक है। नहीं, ये कंट्रोवर्सी था एक। नो, 1885 उसने बोला, कोई लॉजिक है इसके पीछे? बिकॉज हम तो आजाद कब हुए? 1947 में। वो 2014 की बात कर रही थी, वो अलग मामला है, ठीक है। और हम क्या बोल रहे हैं कि उसने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया बिकम अ नेशन इन 1885। क्या हुआ था 1885 में? कोई इंपॉर्टेंट इवेंट? जस्ट गो बैक इन द हिस्ट्री। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 85 फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। 84 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस फाउंड हुआ था। कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलग हो जाता है, ठीक है। सो अब इसने जब बात बोली, तो क्या ये बात कंप्लीटली इलॉजिकल है क्या? नहीं, तो कैसे लॉजिकल है बताओ?
कि कैसे आईएनसी एंश्योर्ड कि हम क्या हैं आज से इंडियंस। ये सुना है कभी रिवोल्ट ऑफ, ठीक है। नाउ व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द फेलियर इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? यूनाइटेड नहीं थे, गोल कॉमन नहीं था, एवरीवन वर फाइटिंग फॉर देयर ओन पर्टिकुलर कॉजेस, नॉट फॉर द कॉज ऑफ एंटायर नेशन। क्या हुआ उसका रिजल्ट? वी गॉट फेल्ड, ठीक है। जब आईएनसी कब फॉर्म हुई? 1885 में, ठीक है, बाय द मेंबर्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या किया? एक चीज रिकॉग्नाइज कि दो वी ऑल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वी ऑल आर फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स, but one thing is common, that is our enemy Britishers, ठीक है। and the way they were exploiting us, तो हम सबका गोल भी क्या बन गया? सिमिलर, राइट। सो बेस्ड ऑन दिस गोल हमने क्या किया? अपने आप को यूनाइटेड। कि क्या सिर्फ अकेले मद्रास के लोग फाइट कर पाते, या अकेले जो बंगाल के लोग, या अकेले महाराष्ट्र, या अकेले जो पंजाब के लोग फाइट कर पाते अगेंस्ट ब्रिटिशर्स? नहीं, वी वांटेड एंटायर नेशन एज अ यूनाइटेड, ठीक है। और इसी कारण से भी मेनी टाइम्स वी से कि इंडिया कब स्टार्ट हुआ बनने को? 1885 में। कब? व्हेन वी ऑल रियलाइज्ड कि ओके वी हैव सर्टेन थिंग्स कॉमन अमंग अस, राइट। दैट इज व्हाट योर शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स, ठीक है। अब पता है एग्जांपल अगर मैं दूं यहां पे, बहुत खतरनाक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, बहुत ही मतलब कॉमन लाइफ से है। राजस्थान इंडिया में ही है, ठीक है। एक हमारी फ्रेंड थी, लाइक शी बिलोंग्स टू द राजस्थान, ठीक है। सो शी वाज इन अ लव अफेयर विद द पर्सन फ्रॉम द सेम कास्ट, ठीक है, बट फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट, दैट इज झारखंड से था बंदा वो, राइट। सेम कास्ट था, ठीक है। तो नॉर्मली व्हाट वी ऑलवेज सी इन इंडिया, कास्ट, ठीक है। इमेजिन जब उसने अपने घर में बात रखी, व्हाट उसके क्या बोले घर वालों ने? लड़का विदेश का है भाई। कहां का है वो? विदेश। मतलब स्टिल दे आर नॉट कंसिडरिंग अ पर्सन फ्रॉम अ झारखंड, फ्रॉम अ सेम कास्ट, सेम रिलीजन, नॉट ऑफ देयर ओन। शादी हुई नहीं, करने नहीं दिया उन्होंने शादी उससे। दैट वॉज द हाइट, ठीक है। तो ये जो इंस्टांस क्या शो कर रहा है कि आज भी वी डू नॉट हैव दैट ब्रॉड थिंकिंग कि एज अ इंडियन वी आर वन। सो लेट्स थैंक्स टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, बिकॉज व्हाट दे डिड गेव अस कॉमन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, जिसने क्या बनाया हमें? यूनाइटेड। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। तो यहां पे दिए हुए हैं वो सारे फैक्टर्स, ठीक है, कि आखिरकार एक नेशन फॉर्म कैसे हो रहा है। तो यहां पे दिया हुआ है फर्स्ट शेयर्ड बिलीव्स, ठीक है। बिलीव्स मींस व्हाट? कि भाई एग्जैक्टली व्हाट अ नेशन वांट्स इन फ्यूचर, ठीक है। हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए? अगर लेट्स से some of the people are like कि नहीं, we want to focus on the religion, and others are like कि no, we want progress, we want progress। ये दोनों क्या साथ में सस्टेन कर पाएंगे? कहीं पे नहीं। और ये हुआ विद इंडिया इन 1947। व्हाट? जो मुस्लिम लीग था उसने क्या बोला? रिलीजन इज आवर प्रियोरिटी। तो वो क्या बन गए? अलग कंट्री। एज अ इंडियन हमने कभी सोचा भी नहीं कि रिलीजन विल बी अ बेस फॉर अ नेशन। फॉर अस द कोर गोल वाज प्रोग्रेस, ठीक है। तो शेयर्ड बिलीव्स मैटर, और डेफिनेटली उसको हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, हिस्ट्री, ठीक है। नाउ यू में से सर हमारा हिस्ट्री कितना वास्ट है, कितना डाइवर्जेंट है। लाइक इन एवरी रीजन जो रूलिंग था, इट वाज ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। डेफिनेटली वी ऑल एग्री, बट व्हेनेवर यू रीड अ टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, क्या कभी ऐसा कभी देखा लाइक कि जो लोग साउथ इंडिया में थे वो हमें साउथ इंडिया में ही रह गए?
ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं मैं यहां पे। एक डायनेस्टी थी राष्ट्रकूटाज, सुना है इसके बारे में? दे वर बेस्ड इन पैटर्न, महाराष्ट्र, उनका ये था कैपिटल, एंड दे वर बेसिकली फ्रॉम द आंध्रा रीजन, राइट। और आज के टाइम पे इनके जो डिसेंडेंट्स हैं, दे आर नोन एज द राठौर्स ऑफ राजस्थान, राठौर्स ऑफ राजस्थान। अब कर लो डिवाइड कि क्या तुम्हारी हिस्ट्री और हमारी हिस्ट्री अलग है क्या? पॉसिबल है करना? नहीं, ठीक है। सो अब डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स इन अ हिस्ट्री, देखो नॉर्मली ऐसा रहा, इवन व्हेन यू टॉक अबाउट मौर्याज, गुप्ताज एंड दी मुगल्स, entire country was under a single administration except for some parts, right? like नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दो आप, या फिर एकदम केरला कोस्ट और तमिलनाडु कोस्ट उसको छोड़ दो, entire country was under a single administration during these three regimes। समझ में आया? तो एक तो यहां से हमारी शेयर हो रही है हिस्ट्री, वी वर रूल्ड बाय दी सेम डायनेस्टीज। सेकेंडली, ठीक है, आर स्ट्रगल or the story of this struggle against outsiders. Rajasthan have their own hero, Prithviraj Chauhan, Maharaja Pratap. Maharashtra have their own hero, Shivaji Maharaj. Right? Karnataka, Krishnadev Rai, Vijayanagar Empire. ठीक है, तमिलियंस, चोलास, और जब पढ़ोगे आप मॉडर्न हिस्ट्री तो वहां पे आता है नायकन्स, ठीक है, वो वहां के हो गए। So we all having what? A story of struggle। समझ में आया? So based on it we can say कि yes, even our history is what? Same। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं हमारे कल्चर के बारे में, मेजॉरिटी ऑफ आवर कल्चर इज कमिंग अप फ्रॉम दी IVC, हड़प्पन सिविलाइजेशन। एग्जाम्पल पशुपतिनाथ, ठीक है। ग्रेट बाथ सुना है? ग्रेट बाथ, वो हम तो आज भी करते हैं, रिचुअल बाथिंग, गंगा नदी में स्नान कर लिया, पाप धुल जाएंगे आपके, ठीक है। सो दोज थिंग्स आर स्टिल कंटिन्यूइंग विच एक्चुअली क्लियर्स इवन वी शेयर व्हाट? हिस्ट्री, ठीक है। तो ये भी एक पार्ट हो गया। देन दैट इज टेरिटरी, ठीक है। देखो, in common past definitely we all were a separate entity, ठीक है। और एक्चुअल में इसमें जो प्रोमिनेंट रोल किसने प्ले किया बताए? हमारे इंडिया की ज्योग्राफी ने। एक टर्म हम यूज करते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सुना ये टर्म कभी? ठीक है। नाउ व्हाई इंडिया इज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट? ठीक है, इफ यू सी फ्रॉम साउथ वी हैव ओशन, in the north and the northeast you have a Himalayan ranges, and in the northwest either you have a Hindu Kush or Kirthar mountain ranges, जो क्या करता है हमको isolate from the other parts of the world, ठीक है। जिस कारण से हुआ क्या कि जो यहां पे कल्चर डेवलप हुआ वो अपने आप में क्या रहा? यूनिक। क्या रहा अपने आप में? यूनिक। Even those outsiders who came to India, they adopted our culture। समझ में आ रहा है? Because if you talk about the other areas, for example, चंगेज खान from Mongolia, जब उसने अपना शुरू किया मार्च, तो जहां जहां गया कल्चर वैनिश्ड। समझ में आया? या फिर when the Turkish and the Arabic invaders, when they came to Iraq, ईरान, जहां भी गए कल्चर वैनिश्ड। बट हमारा कल्चर वैनिश्ड हुआ क्या? नहीं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर यूनिक टेरिटोरियल पोजीशन। समझ में आ रहा है? सो दैट इज हाउ इवन टेरिटरी ऑल्सो मैटर्स, एंड इस मामले में जब भी हम वर्ड यूज करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो बन जाता है इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ? अगर जिन्ना ने अपनी हरकत नहीं की होती तो इवन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ठीक है, पॉसिबली हमारे पार्टी होते, बट कोई इशू नहीं, ठीक है। अब देखो, दिस टेरिटरी वाला पार्ट ना, ये एक सबसे ज्यादा बर्निंग इशू है, ठीक है, कि व्हेन वन आइडेंटिफाई देमसेल्फ कि वी बिलोंग टू दैट टेरिटरी। एग्जांपल, जूइश पीपल, यहूदी, इजराइल वाले,
ठीक है। आज जो पूरा फाइट है बिटवीन इजरायलीज एंड पैलेस्टीनियंस, फाइट किस चीज का है? लैंड को लेके, ठीक है। वो फाइट किस लिए है भाई? लेट्स से जो आज का इजराइल है, राइट, यू कैन से फ्रॉम दी सेकेंड सेंचुरी ऑनवर्ड्स से लेकर 19th सेंचुरी तक कौन थे वहां पे? जो आज वहां के पैलेस्टीनियंस है, वो लोग भी वहां पे रहते थे, ठीक है। इजरायलीज जो आज वहां पे बसे हुए, इनके जो एंसेस्टर्स थे वो पहले वहां रहा करते थे, उनको वहां से एक्सपेल कर दिया गया, राइट। तो इमेजिन करो इतने टाइम पीरियड रहने के बाद, तो भाई जो पैलेस्टीनियंस है, दे वर क्लेमिंग कि दिस एरिया बिलोंग्स टू अस। बट जूइश थे ना, उनके माइंड में एक चीज थी पहले से, मतलब उनके लाइक इन एवरी जनरेशन उनको वो पढ़ाया गया कि हमारी जमीन कहां है एक्चुअल में? जेरूशलेम, इजराइल, ठीक है। दैट्स व्हाई व्हेन दे फाउंड द अपॉर्चुनिटी इन द 19th सेंचुरी, पहुंच गए 19 एंड 20 सेंचुरी में, ठीक है। क्यों? बिकॉज उनके लिए मेन चीज क्या थी? उनकी टेरिटरी, कि यार आइडेंटिटी बिलोंग्स टू यरूशलेम। समझ में आया? तो इवन इस बेसिस पे भी क्या होता है आपका, नेशंस फॉर्म होते हैं, ठीक है। इवन व्हेन यू टॉक अबाउट नागालैंड, ठीक है, ये नागास क्या बात करते हैं कि दिस टेरिटरी बिलोंग्स टू अस, तो क्या होगा? सेपरेट कंट्री बना दो इसको, ग्रेटर नागालैंड। उनकी डिमांड अपनी अलग से। तो टेरिटरीज के बेसिस पे भी नेशंस फॉर्म होते हैं। इवन खालिस्तान, पंजाब रीजन, ठीक है, तो उनका वो डिमांड है कि हमें वो क्या चाहिए? एज अ सेपरेट कंट्री, ठीक है। हमने बात की शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स, ठीक है। तो भाई एज अ इंडियंस वी फॉट फॉर डेमोक्रेसी, लिबर्टी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म एंड इक्वालिटी, एंड दैट वाज द ओनली लाइक एक बॉन्डिंग था हमारे बीच में अक्रॉस द इंडिया फ्रॉम आवर फ्रीडम स्ट्रगल टू टिल नाउ, ठीक है, जिसके बेसिस पे वी आर व्हाट? यूनाइटेड, ठीक है। नाउ यू मे से सर इवन रिलीजन इज आल्सो देयर, जो हमें बाइंड करता है। डेफिनेटली रिलीजन है, ठीक है। पिलग्रिमेज भी जो होता है, लाइक ड्यूरिंग द एंटायर महाकुंभ, पीपल फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया वेंट टू प्रयागराज, ठीक है। लेकिन वो कैसे हैं? वो स्मॉलर फैक्टर्स है। व्हेन यू टॉक अबाउट अ ब्रॉडर लेवल पे जो हमारे यहाँ यूनिटी है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स। जो भी फ्रीडम फाइटर्स आए, तिलक फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है, लाला लाजपत राय पंजाब, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल बंगाल, इनका ट्रियो था एक, राइट। तो ये लाल बाल पाल का ट्रियो क्यों सक्सीड हुआ? नॉट बिकॉज दे हैव समथिंग लाइक उनका धर्म सेम था, इट वाज देयर शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स वर द सेम। समझ में आया? लाइक इवन इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल we have seen non-violence, Gandhi ji, we have seen revolutionaries, चंद्रशेखर आजाद एंड भगत सिंह। सबका पाथ डिफरेंट था, बट अगेन कॉमन क्या था? पॉलिटिकल आइडियल्स, ठीक है। दैट्स व्हाई वी वर एबल टू गेट द इंडिपेंडेंस इन अ यूनाइटेड वे, ठीक है। तो यहां पे ये था ओवरऑल अबाउट द नेशनलिज्म, ठीक है। नाउ सी, व्हेनेवर यू सी अ नेशनलिज्म, ठीक है, see it is more about a political identity, more about the political identity. Why? Because see, when you talk about, ठीक है, सेम रिलीजन, ठीक है, कि सर इवन द पीपल ऑफ सेम रिलीजन कैन बी अ सेम नेशन, है पॉसिबिलिटीज, नो डाउट, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या होता है? इवन इन द रिलीजन वी हैव अ डिफरेंसेस, like among the Muslims, Sunni Muslims and Shias, among the Hindus, upper caste and Dalits, ठीक है। और let's say when you talk about religion, तो might be differ अगर वहां पे लोगों का कल्चर, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, उनका क्या था? सेम रिलीजन, बट नॉट देयर कल्चर, ठीक है। सो इससे जब भी हम बात करते हैं मॉडर्न टाइम में नेशनलिज्म की, इट इज मेजरली व्हाट? ऑफ पॉलिटिकल आइडेंटिटी। व्हाई? बिकॉज जब भी उसे हम बेस्ड करते हैं ऑन द रिलीजन, तो प्रॉब्लम क्या है? रिलीजन अपने आप में क्या है? बहुत डाइवर्स, उसके अंदर के एलिमेंट्स क्या है? बहुत डिफरेंशियल्स, जिसके बेसिस पे इट इज नॉट पॉसिबल कि हम एक कॉमन
पॉलिटिकल आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर सके। ठीक है, एक टर्म सुना कभी, पूना पैक्ट? क्या था ये? हिस्ट्री से हमारे 1932 के आसपास की बात है। पूना पैक्ट, कोई आइडिया? नहीं। ठीक है, ये सुना हुआ है सेपरेट इलेक्टोरेट, ये पता है ना? ठीक है, कि जहां पे जो भी कैंडिडेट कंटेस्ट करेगा इन द इलेक्शन, कौन वोट करेगा उसको? उसके ही कम्युनिटी के लोग। समझ में आया ना? हुआ क्या, 1932 में एक नया प्रपोजल आया, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर शेड्यूल कास्ट, फॉर दी शेड्यूल कास्ट। ठीक है, गांधी जी ने इसके अगेंस्ट क्या कर दिया? हंगर स्ट्राइक। अगर ये एप्लीकेबल होगा मैं मर जाऊंगा। Everyone went to convince him, including Dr. B.R. Ambedkar. Actually, Ambedkar was in favor of separate electorate for Dalits, but जो गांधी का था विजन, it was much more broader. उन्होंने क्या बोला कि ऑलरेडी 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए आया था? फॉर मुस्लिम्स। 1919 में वही किसके लिए आ गया? फॉर द यूरोपियंस लिविंग इन इंडिया एंड फॉर द सिख। ठीक है, तो इंडिया डिवाइड ऑलरेडी हो रहा है ना, आपने एक पार्ट अलग कर दिया पहले से, इनको भी अलग बना दिया, बिकॉज सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था उसके पीछे आइडिया कि योर इंटरेस्ट कैन बी फुलफिल्ड ओनली बाय योर ओन कम्युनिटी मेंबर्स, नॉट बाय द अदर्स। समझ में आ रहा है? अब ये करो इमेजिन, अगर दलित्स के लिए भी यहां पे अलग से होता एप्लीकेबल सेपरेट इलेक्टोरेट, तो कितने पार्ट्स बनते हैं इंडिया के फिर? समझ में आ रहा है? एंड अगेन दलित्स की लगभग 15% की उस टाइम थी पॉपुलेशन, 15%, राइट? तो जो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल क्या होता वहां पे वीक हो जाता। दैट्स व्हाई गांधी जी वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक। तो बाद में क्या बोला गांधी जी ने? ठीक है, डोंट गो फॉर दिस वन, गो फॉर द रिजर्वेशन। कि ठीक है, सम सीट्स वर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट पीपल, बट उनको वोट हर कोई दे सकता है, नॉट जस्ट शेड्यूल कास्ट के लोग करेंगे। तो वही जो पैक्ट साइन हुआ विच वाज नोन एज पूना पैक्ट। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसीलिए वी ऑलवेज से कि भाई नेशनलिज्म शुड बी कंसीडर्ड एज अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी। क्यों? जब आप उसको अदर ग्राउंड्स पे डिफाइन करते हो ना, इट क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब भी हम बात करते हैं अबाउट अ हिंदू राष्ट्र, क्या करना? हिंदू राष्ट्र, या सम ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट स्पीक्स अबाउट गजवा-ए हिंद, ठीक है, या फिर कन्वर्ट करो सारे इंडियंस को इनटू क्रिश्चियनिटी। क्या इनमें से कोई भी आइडिया सस्टेनेबल है क्या? नहीं। क्यों? जब अगर ये आइडिया आएगा दे विल अपोज दीज टू, ये आएंगे ये इनको अपोज करेंगे। तो कॉमन चीज एक ही है, लेट्स फोकस ऑन द आइडियल्स, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, प्रोग्रेस। उस बेसिस पे वी कैन बी यूनाइटेड। इस पे जाएंगे वी आर गोइंग टू बी डिवाइडेड। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो ठीक है। नाउ जब भी हम बात करते हैं कि आखिरकार ये जो कॉन्सेप्ट आया किस चीज का? नेशनलिज्म का। ठीक है, सी एग्जैक्टली इसका राइज वापस कहां जाएंगे हम लोग? यूरोप। जस्ट लाइक योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रीडम, जस्टिस, राइट्स, लिबर्टी, सब कहां से आया है? यूरोप से। इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म केम फ्रॉम द यूरोप। क्यों पता है? यूरोप में ऐसा था, चर्च वॉज कंट्रोलिंग एवरीथिंग इंक्लूडिंग द किंगडम्स एंड एम्पायर्स, किंगडम्स एंड दी एम्पायर्स। ठीक है, तो जो वहां के रूलर्स थे ना, दे वांटेड टू गेट देमसेल्फ फ्री फ्रॉम द चर्च। इमेजिन करो मैं रूलर हूं और मेरे पास अथॉरिटी ही नहीं है, कुछ मतलब हुआ बन के रूलर मेरे को? पर एवरीथिंग आई हैव टू गो टू पोप कि सर अप्रूव कर दो मेरा प्लान प्लीज। दैट वाज सिचुएशन ऑफ द यूरोपियन किंगडम्स। कब? 16-17 सेंचुरी तक। So they were desperate कि हमें क्या करना है? अपने आप को बाहर निकालना है फ्रॉम द क्लचेस ऑफ चर्च। What they did,
दे स्टार्टेड प्रमोटिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म कि नहीं नहीं रिलीजन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है, इस पूरे एरिया का वेलफेयर और प्रोग्रेस। और वहीं पे जो आपके ये थिंकर्स थे, मैकियावेली, हॉब्स, रूसो एंड जॉन लॉके, इन्होंने क्या किया, प्रमोट किया किसको, नेशनलिज्म। ठीक है, बट रिमेंबर अब इन रूलर्स के अकॉर्डिंग टू विल में अगर हम काम करते, अगेन चर्च चला गया, लेकिन क्या ये रूलर्स डेमोक्रेटिक थे क्या, नहीं, मोनार्की से देवर। तो हुआ क्या, जब ये थिंकर्स आए ना, दे टोल्ड कि ठीक है आप रूल करो कोई इशू नहीं, बट यू हैव टू रूल फॉर द पीपल और फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। और वहां पे कॉन्सेप्ट किसका आया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। किसका, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे ये बोला गया कि ठीक है पीपल विल कंसीडर यू एज अ रूलर, they will follow your laws, your orders, but again why they should follow, in return you have to provide them what, safety, security and their rights। समझ में आया, so it was like a contract, ठीक है, कि हम आपके अंडर रहेंगे, नो इशू, बट देन यू हैव टू गिव अस गारंटी ऑफ दीज थिंग्स, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड राइट्स। और यहां से क्या राइज हुआ, नेशनलिज्म का। समझ में आया, ठीक है। तो ये देखा हमने अबाउट द पूरे बेनिफिट्स एंड एवरीथिंग, एवोल्यूशन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनलिज्म, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आर यू श्योर? रिमेंबर at day 1 we discussed we always need to follow what, middle path, positive and negative both, right? How it is positive, because it keeps people what, united for a goal। ठीक है, मतलब beyond from the individual, वो मजबूर करता है सोचने के लिए हमें। ठीक है, even a person can go beyond a limit for a nation cause, example soldiers, वो क्यों जान दे रहा है बैठ के वहां भाई अपना, right? It is just because of the thoughts of nationalism। ठीक है, इवन जब कभी भी कंट्री होता है डिवाइडेड, पर अगर बात आ जाए कंट्री के सेफ्टी और सिक्योरिटी पे, कंट्रीज गेट यूनाइटेड। तो इट इज, यू कैन से, समथिंग बिगर देन द रिलीजन, बिगर देन द रिलीजन। ठीक है, तो ये तो उसके बेनिफिट्स हो गए, बट अगेन यू हैव सर्टन व्हाट, नेगेटिव्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज wars and conflicts, just to prove who is superior than the others, that's it। ठीक है, तो wars हो गए। दूसरा, जो नेशंस किस पे बने हुए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो वहां पे क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइनॉरिटीज, वो भी अपने आप में कंसर्न है। ठीक है, और इसी कारण से ना, मतलब सी, दो वी कंसीडर नेशनलिज्म को एज अ पॉजिटिव, बट दोज हु बिलीव इन ह्यूमैनिटी, एग्जाम्पल रविंद्रनाथ टैगोर, 9th में को बर्थडे भी आ रहा है इनका, राइट। नाउ एज पर टैगोर, नेशनलिज्म होना ही नहीं चाहिए। क्यों? ही बिलीव्स इन नेचरिज्म। क्या नेचर ने ड्रॉ किया बाउंड्रीज क्या, कि यहां पे इंडिया होगा, यहां पाकिस्तान होगा, यहां ये कंट्रीज होंगी, नहीं ना। देन व्हाई वी आर ड्रॉइंग दीज बाउंड्रीज? ठीक है, तो उनका सिंपल सा था, बिलीव इन द ह्यूमैनिटी एंड बिलीव इन द इंटरनेशनलिज्म, बिलीव इन द इंटरनेशनलिज्म। ठीक है, और अगेन उनकी बात जो उन्होंने लाइक यू कैन से 1900 से बोली थी, वो रिलेवेंट आज भी है। एग्जाम्पल, if you want to deal with the issue of pollution and climate change, क्या as a India alone we can deal with it? सबको साथ में आना पड़ेगा। ठीक है, हमको करना है किसको रेगुलेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। कैन वी डू इट अलोन? नहीं। ठीक है, तो वो थॉट्स आज भी काम आते हैं कि व्हाई वी शुड गो फॉर द इंटरनेशनलिज्म इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन द इंटरेस्ट ऑफ वन कंट्री। क्लियर हुआ? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर नेशनलिज्म। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहां तक कंप्लीट करना रीडिंग। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा होगा सेक्युलरिज्म के बारे में। ठीक है, चलो।
और रिवाइज करके आना।